di plana lucia che togliere usciti che levati dei macchini postati e sintetici manisina di andare chiesine to mentecare dosa eroi che almanara taviti luci manara colai Matei guna nishtu mani zain dige jaga chuta dige jaga mani zain cuma melewat bawah kawasan mani zain dige jaga chuta mak pula boleh salah irisan ke buku zain nam zain kita jadi kula gunya Amerika wasta balar insan जो तेरा पृथ्वी दुनिया आबाद डेंजरस चीजें दुनिया में से डेंजरस चीजें तो डेंजरस या मंतरा वती सेठानी करावरा हम लोग मागन भावना जन्म मजदूरियों में जी आपका आएंगे तेज हमलो मागन माँ बनाया माँ मजदूरियों मन पदवी डालने होना सेठ हमारा पैसे गमानी तो करूँगा बीमारी मनी सेठ मनी रूबुका मनी सेठ बुका मारी करा जिस तो मिश्रा खर्चा मुर्ता जी जी तो पता छपा ये रहता करता जी जी वैसे हकीकत हमशे के मानी मन अगर जिंदगी और सारा बेचारा अगर तरीका ज्यादा ही मबी ठीक है अगर इंसान क्राश इंसान के कमीत को जिंदगी नहीं आई टेंशन नहीं पर से क्या ये कर मिकदार और हमारे इंसान का ज्यादा बहुत ज्यादा से तो आज सोचे कि एक काम मम्मा तो आज जिस दिन में टेंशन अरे मालूम ही नहीं क्यों जिंदगी चून 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 कारण तू का मसरूफियात तू का ग्वाजीन गई ये दुनिया दो जी अच्छी कार्य का कसे शक्करे गिरा माकार का कसे घोड़े गिरा माकार का कसे जिगे कार्य का हमारी तुगा बुद्धि ना आई देन हमारी तुगा या कंडक्टर बस से तुगा असज्ञा टिकट लूटी लूटी चपा गंद पंदे आई 10 साल लूगी सा कभी भी आपकी टिकट मिले मनी ब्रात मजन मिट्टा फुटबॉल फुटबॉल को मिट्टी टूका तो मनी अब्बा मनी ब्रात मसजी अक्की कमरे तुका पहला उठता मिट्टी और वहाँ पे तुका अचानक से गोल
Misha Loganci Shwasta Kamre Taudanada Shapa Malto गुजरता यज्ञ इंसान सारे दुआ जवान होता बिल्कुल आके मां गिरनाता मुश्किल मनी इंसान उनकार बिका मनी इंसान उन और क्या कर गिरना जो किसी में गना नीचे गिरनाता या संके के का जो अल्लाह ताला खुद अमेरिका पब्लिक आता जमीन सरा नु आई कद कसानी आई उम्र मजनी जी कद कसानी जिन्नतनी परेश मुझे लंबाई मजदूर चला जिंदगा ने कसानी कर दिया मजदूमा मगर ये जो खोपड़ी है ना ये कंप्यूटर जो हमशिया बनाए जारी है पूरी दुनिया कई उम्र कम में तो मसम ये मनी मनी अब साल उम्र ना मना लूटा है ना सामान बिल्कुल न जाना मैं रही लाइट ये सामान नया ये बलाए लेटा ये बक्साया मैं सागर के क्या ना दूर क्या ना बगल कोई जरा बगल दरख्ते जरा बगल आउटडोर सजनाची मुश्किल शूट ये आउटडोर सजनाची मुश्किल वाकई वाजह सही कुछ की और एच सिक्योरिटी वास्ते एच नहीं खुदा ना खास्ता अगर आया चीजें भी तो छोटे और जंगल थोड़ा अच्छा लगता जंगल तो का दीर दीर ना कोई जगह ऐसी कोई डॉक्टर ऐसी ना कोई चीज ऐसी अच्छा लगता चीज हुआ है डंगे पर कौन चीज जहरीला चीज तो छोटे समझो एक बार मजने फील बस खतरनाक है अगर मरना सर पर शूटिंग करना जी फाइटर गाड़ी कैमरामैन जो ना डिक्की जोगा निकता मम्मी डिक्की जोगा निकतो कैमरा ऑन करनी बैटरी मनी होना है और आज तो गलत अल्लाह इतना ब्रेक जितना कैमरामैन और ब्रिंग रोड सारा लपेट लाए वचरा पिक्चर बनाया हीरा पत्थर वही मुराद है डिकिया जी हर गाड़ी में सरार हो गया मैं सरार की दस्तानी चला के हो गया ये बात प्रॉब्लम अंशु की वाजह एक लाइट मैंने बिताई होती कैरियर बिंदा अमे पीटीवी ची लाइट मैंने अमाटी में पीटीवी बिंदा अमाटी में हमग्रंज बिता तो बाजी ची लाइट में जो से
Oh, Mantap अच्छा tuh nah. अच्छा मैं पिछले गणराज्य मान्य रघु यार जब भी कुरान मजीद लाता है तो मुझे बोलो मैं नीचे उतरता हूँ। जब भी तुम कुरान मजीद लाता है मैं ऊपर हूँ तो मुझे बोलो मैं नीचे उतरता हूँ। कभी कभी मैं नवोत्तर पुर्जादी कब तो लाइटे हो न हो केवला शुद्धम कब और अगदी चिक्कर बलन डिस्टेंस से अच्छाती रक्तम एच आवाज धीरे चलती ना हमें जो पीटीवी जो स्टूडियो में गप करने बात पीटीवीला स्टूडियो पीटीवी स्टूडियो क्या एक कैमरा नहीं मैं एक कैमरा नहीं अच्छा मैं मारा बड़ा स्टूडियो दिखगा तो एकदम छत बुर्जी एकदम बुर्जी छत्ती और आई तुका चीवी के अमुदल लाइट लगे गनी लाइट में अमुदल चिरवा मग कधी कधी वत तोरसती के मकपा और मैं एश को तक बाजे का संचु कपी लातना निपात प्रोशा लाते बिल्कुल खत्म बयानती ना बोलू पहलवान पिक्चर है बोलू पहलवान असलम पहलवान शानी भी फिल्म स्टार तो आनी 18 बच्चे रहता 2 बच्चे मनी जुब्बा था जी एक अपीशियल जंपता मैं झूला नहीं चला है तो आनी कह रहे अन्नू कपी मत रचाना आनी कह रहे अन्नू कपी जब तक शूटिंग पैटर्न में पूछा गोल गोल बना रखा शुरू के पूछता खबर कपड़ा ये बनी हुआ साल बच्चे कर रहा है क्यों मकपा आई वाला मकपो सेवला बड़े शुतो पढ़ाई जाबो पतंग उड़ा रहा था मतलब आमची जिंदे उदा ए सन मन तो आम्ही गोष्टांची सज्जीरांची मन गोष्ट येशू मकली यात नेम घंटे 5-10 मिनटे एक घंटा एक ड्रामा एक फिल्मी चालता इशी पुष्ट चिकन मेहनत एक्टर का या बेशक एक्टरांनी मेहनत असते स्क्रिप्ट याद करना ए लाइट आणि तुका एक्टिंग करना भी कसानी अबरी नहीं तो भले आई पुष्टा जो मेहनत यानी मैं रमजान में तो चिक्का सूच गई सोबांची लेके शपे तक की मेहनत करना और मारा और सजराची कम सैलरी अमशानी की और सच ज्यादा मेहनत जो बिहाइंड स्क्रीन है जो जी कैमरा या में हमें मर्द मनी अच्छा वजह अगर अबरविकनी कैरियर है तो ए फील्ड तो चून ए फील्ड अटक गए ते ख्वाहिश बिता या जो चिपे मंची सिचुएशन अटक के तो ए फील्ड आए ना माँ गरीब तो ना माँ बेस मंदिर तीसरा वो आमा माँ ने मम्मी गोश गया बेस गरीब तो माँ सा दिल का कार्य माँ भी मच्छी मन कार्य रहो मिले माँ उधर बढ़ती भी तो कार करना मना रहा हमें ख्वाहिश
वगैरह गायक kane bago cycle gira ula sirpia ma cycle gira sirpia cycle una pandame kajdu na hame kabristan tuka ki gatter bagija tuka ki ama bada buda zarat जी जी करे करे शुरू बाकी हमें अंतर की फिल्म लेना भरत चरण बाजी भरत चरण बाजी और डन्ना जो मारे अब अगर मैं गाड़ी दूंगा बिस्की पिलाना ये याद बाकी जो की मर्जी में भाई यार हुआ में बिस्किट जूस जाना हुआ गड़े कोकोड़ खाया ना ये 2 बजे टीमा दुआ मस्जिदा आया बेचरा उधर सेल होता अंचे कार बया ना बड़ी मना सही रज़विया कौन को ये सही रज़विया मिला नजदीकी जी मतलब पुरानी को चाचा मैं से गुनाहगार होता चाचा रात को 11 साढ़े 11 बजे आना 12 बजे से शिफ्ट है थोड़ा सा चीज ले जाना है मगर एक आदमी लाओ कोई ये टाइम है रात को 10 बजे बोलना मैं कहाँ से टेक्नीशियन लाऊंगा और टेक्नीशियन जो है वो सब लग गए हैं जबरदस्त फारग कोई नहीं कि कोई भी लाओ माओजी बच्चे वो तोरसाना मनी है देखी टंगे से वो कभी एंटर जैसे वो कसाई तोला न्याया मनी बोला ना गोला माबो आंचो बिस्किट वाला गाय गड़े नाने कीमत मनावशी अब तो मला पैसा नव्हता बोकोड़ कबाब मबाब खाया वो मंचागर तो गली गाड़ी करा रहे गली गाड़ी करा रहे अच्छा वाजे तई चुके तरा मदारी हम घुषा गुर ए नाम तरा चून तैसर चून कपता माँ बुर्जा कार पुरा बुर्जा हमेशा बुर्जा कार पुरा बुर्जे झूला के जम फटा जरा फटा के जम पुष्टा वाकई जाम जम पाओ जम पर सारी बुचा इलाजी उला उला आया हुसैन गुशर बोले मदारी माँ बिहा करान को श्रीलंका बेकार लाहौर तक लेके ये अवर जरो सेन मदारी रूमा एक्टे में आगे वन डायरेक्टर मने तो लाहौर तो तो आ टेक्नीशियन लोग गुस्सा कहीं सारा बिजली वाला गुस्सा सारा बिजली वाला ही डायरेक्टर बन गया सारा बिजली वाला डायरेक्टर बन गया बड़ा सऊते के रशो मांगो यार मैं शूटिंग करने जाऊँ गुलामुद्दीन जुड़ता नौकरी के जुड़ता मैं कह रहा हूँ तो मना रटे मिले माँ डायरेक्टर बने तो चुप करो डायरेक्टर का
फिर मान लेना मजारी। तो अब डायरेक्टर आसन अस्करी ये तो थोड़ा नाग की है, पंजाबी का ना मुझे मजारी किया है, इनका छुट्टी हो रहा है कि सही में डायरेक्टर बन गया है, भगवान डायरेक्टर बन गया है। तभी तो तेरे को बोल रहा हूँ ना मैं यार, वो मैंने रेशम भी लिया है। अच्छा, लाइट मैन और डायरेक्टर जो लाइट मैन यानी कि तो अलग ही चाहिए तो कभी के पता डायरेक्ट डायरेक्शन है तो करके पर मुश्किल का दोनोंची को जा मित्रते ना माँ गुरु जी अड़ी को ना, अच्छा जी माँ अड़ी को गुरु जी माँ मना बोतम जे सीटे जे माँ सही दारू नहीं दी कितु किया सही दारू भी कम गुरु की जान करना दिया वापस आए जी कितु लेट मैंने तो अच्छा दे मनासन मना के मरे तो गए माँ के मरे तो करनू रवा मुश्किल ना तो बैठे नवानता तो बूटा चापे तो पढ़ा लिखा है कानून मनी स्टूडियो कानून खराब हुई थी मत रही न करना मऊ नौकरी न करना जब जा तो पता मना किए गया वो सर बुला रहे ऐसे यूसुफ साहब डायरेक्टर आज हमने सवाल को ये वो तो पढ़ा लिखा नहीं डायरेक्टर तो मजले आपत्ति बने बहुत शर्मा पढ़ा लिखा नो जो डायरेक्टर क्यों बना जी कि आप पूछता असिस्टेंट बयाना जरूर लिख पढ़वाला डायरेक्टर सिर्फ दिमाग है सिर्फ दिमागी दिमाग वो ये बुढ़ा सही हुई बुढ़ा मधु फिल्म गुड़ा माँ वो सर शादी गड़बड़ हो जाए नहीं तुम डायरेक्टर बन जाओ बोला माँ गरीब तो बोला माँ दिहाड़ी को मतलब सज्जन निकल दिहाड़ी हो वैशाली आपके इंतजार बजाई ही डायरेक्टर किया मनी 2 साल 2.5 साल फिल्म बन दी तो बड़ी बड़ी फिल्म बेका जी गोला मनारा अनवर इकबाल के रहा मनगुसर मन बनाए ना नहीं एक माए तो का तो मन जरा ध्यान का मा बनाए ना एक लेट लिख बजे स्टूडियो मनी नाम है सारा ये सब कुछ मनी अमी पाकिस्तान में तो का मतलब पहला अव्वली फिल्में बिट्टा के बलूची हिस्ट्री मतलब बलूची लव स्टोरी ये तो का अमल मागन ऐशाना एक बाकायदा सिनेमैटिक फिल्में बनाई था और अगर ये रिलीज भी बीतती मतलब शुमा बनाई था शुमा शूटिंग ये तो कभी ये शुमा जाहिर बड़ी प्रीव्यू भी कोता फिल्म मारा अगर ये फिल्म रिलीज भी बीतती गोरा मैं बलूची इंडस्ट्री को जस्ट हमें समझ के ये पिक्चर अनसेंसर नया
स्टोरी क्या कसा लिखता ये पिक्चर सिनेमा लगी ये मैं स्टार्ट ग्वाराम शहनाज ये जो स्टोरी था जो बलूच वाली थी। बलूच जी जी जोड़े जन्म सूर का सूर मूर जरो गया कब मुके अवर सराड़ी बैठे ईशानी नाराजी भी तलाक बैठे मगर सजा भी इश्क लगाए तो आप मर्जी आखिरिया आप मर्जी मुझी जब तक आ रहे थे मनी सागर में यानी आज खबर पड़ी आओ तेरी जूरी जनक तकी इसी गिरा के आज बड़ा सही दुम्बा तका पोटले वास्ता आकर पादा कभी इसी सागर के इवन सज्जी में वकी एक मिची ना मोहब्बत दास्तान भले हमल मागन जगह रिलीज भी बीती जैसे पीस रघु अगर ये सिनेमा की नगर रिलीज भी बीती गोरा में जो फिल्म बलूच फिल्म इंडस्ट्री की बाजी कस कोशिश कर गया बाजी कस कोशिश कर गया कि मैं वती एक सिनेमा बीवी में वती डर मुल्क का भी मर्दम कोशिश कर गया कसानी बच्चे का यंगस्टर गोरा अगर आप फिल्म आटे में रिलीज बीती वो देगा भी मतलब इंडस्ट्री नेम अच्छो सिंधी इंडस्ट्री पूरा मैं करता अच्छो बलोच भी तरह जो बलूच दुमिया जिससे मनाली नाराज नहीं होना वही मुराद को एग्रीमेंट करने गए वही मुराद ने मुझे गाली मारी दी है वो छोड़ो वही मुराद को सर बच्चों पिक्चर बनाओ पहला जुबान का पहला पिक्चर बोरी भरो नोटों से सही बोल रहा है मगर सही बोल रहा है बदल है नेमत है ये सब एक्टर है सर जी जी बदल मनी वो और काय को जना साल रुपए जी मार्को कहानी है सच्चाई दुआ ने कहानी सर फिल्म बनाई यूसुफ खान शेरवानी मतलब अमीशिना के आर्ट अगर एक चीज विविध मर्ची बाजी कसानी वास्ता बलूच जो फिल्म में एक इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करेगा या एक बाज कोशिश बाज आसान को मदद बितगा को मुफ्त और मर्ची भी बच्चे बास करे मलयालिया बेचारा मलयाली टीम में मकार कुतम ऐसे मकार कुतम बाजी कसानी मकार कुतम मन जनमनी सेजे गेंदे दूम बिचरा जी सना बलोच जी जी ईरान दाचाए कहानी मलिक थे सन्ना बलूची चाहिए तुका बलूची तुका सन्ना बलोच और ये मारा मशकता रहोगी जी शूटिंग करना यानी नाम तेरा मावा गरीब मर्दों में मनी
certo annumanada bigindi annumni agare note ere manto hare mana bindi tela mana ya 1000 2000 anu shablam matsalat auza ke ila mana dite kawari ko mana alag burte 2000 mana dat किया युवसेना मानtu मेहनत होता है इकरानी क्या रंग बनाया रंग बिल्कुल बिल्कुल समाज values आना ना अति values आना सर अच्छा सर तीसरे कार्य तुका तो जैसे तीसरा भी कार कुत्ता अन्नी तो बलूचनी तुका ज्यादातर कार कन तो चूने एक्ट्राना ए डायरेक्टराना ए शानी सोचार चून गिंदे मतलब तो चे महसूस करने ना ये तो अम्मा फिल्म में तो गाना जो नान बोले रहे चटनी भी है तो पीमा दे तो पीमा दे किया लोकेशन नहीं किया पैसा नहीं हर जगह शूटिंग उसका दीवार खाली पलस्तर भी नया रंग तो बत्ती जा रहे पिक्चर नया ये जो गरीब बत्ती शोर मोर बनाए नंदी मैंने अंगा भी फेस्टिवल रवा ए फेस्टिवल तुका बाकायदा शानी नंबरिंग कायंती पिक्चर्स आणि आम्ही आणि कोयट्या एक फेस्टिवल बितगा हालांकि और मना सजना जी खराब ची लगी कि एक तो जोशे के शनिकर वसाइल मेज थी और आम मर्दमनिकर वसाइल अस्ति जो पाकिस्तान है तुका मतलब नेशनल टीवीएल तुका ये जो फेस्टिवल बयान थी स्टूडेंट आनी बयान थी शरे स्टूडेंट आनी बयान थी कसानी बच्चकानी बयान थी जो फिल्मिंग वान गया बलूच सज्जे मैं बलूच मर्दम जो पाकिस्तान टीवी करे आरवं कोयटा ए फेस्टिवल तो हिस्सा जीरा ना एज वाइज परफेक्ट है आ मर्दमनी गुमाना फाइनेंशियली मतलब बेशर लक आए फिल्म लक्कानी लक्के बनाए ना ए हजारानी तुका 2000 तुका एक फिल्मी बनाए ना भले अंगा हम ऐशानी फिल्म आयनी दे मनंबरी मैं अन्नूबी वीडियो बनाया ना जी भले बनाया ना तेरा दुनिया गैर मनी चक्कर तो गावे फिल्म अंदाजा बनाया ना आप फिल्म अंदाजा ना बनाया ना आज तो इलाजी कैमरा एयरपोर्ट की जरूर अमर जोड़ता बजट कैमरा आउट एयरपोर्ट की जरूर अमर जोड़ता कैमरा इला एयरपोर्ट की जरूर अमर जोड़ता जी नुज शाटा कोया जने शाटा जने एडिट भी तो बात छुट्टी करा मारे एडिट जैसा वाला के मन का पूरा ये जागे चले ये शादी की बैन और खुशी के एक डायरेक्टर
अगर एक शहरी एडिटरी भी पूरा एक शहर बेहतरीन डायरेक्टरी क्या जब भी शूटिंग का एडिटिंग के मुताबिक काम अनुमनी के कैमरा में नजाब तो गए मनी के एडिटर अजाब तो गए ये दो अजाब तो गए मगर फिल्म शर्म बनी अच्छा तई कुजा फिल्मी के तो बनाए तो रंगत तर मुतमईन तो कि ये चीज मशरी मतलब होती माइंड तो का ये चीज में बाज बेहतरीन बनाए था ना मकसद फिल्म लेने दुनिया है ना माँ अमेरिका कार पोता मामला वची कार नचा नवती बनाए थे कार भी नचा कार रिव्यू भी न कुत्ता रिव्यू भी न कुत्ता ना ना मैं वची कार नचा तो मैं करने जाऊँ ना एक करने जाऊँ हाँ जी अनु मैं करने जाऊँ मरों दुबई गाड़ी बजा दिल्ली कार करना ये जाना दिशो मतलब मन अगर एक जगह कार विघ्न मन नचा ना लेकिन अगर मनी दस्तन जी कोई कारी बह गई मतलब मगर मन एक नारुष्ट बनाएंगे मन तो ये जरूर सजारा लगे चूम बने तो बिल्कुल न चढ़ता नला मैं एडिट के ना पूरा पिक्चर अपनी जीवा मन एडिट हमें कुछ गया ना मन चार्ट बाई चार्ट मन बनाए ना मिजो मन कारा बस जो कारा करना ना तो मनी जीवा पूरा पिक्चर इसे लुमन चला गो तेरी पिक्चर इसे खुदा हाफिज अच्छा मंत्रा में जो था कि तई कार्य टूका जो तो बनाएगा कोटा में लिखा है वाजर चीज पद जो कनी इधर वहादत का कसानी ब्रेक के रन प्रदर्शन मसाड़ी में मैं मोर हे मरागश कुमुकुता
Tagas, como kota वर्षद के बेकल्चरल अंशु के शुमारा मालूमी मच्छी मेरा गोश्तदार गए थे बोले चारों का मैं जो मनानी अम्मी अब कर गए था कि माँ अक्सर माँ मैं बलूचानी दुका जो मर्दुम शॉर्ट फिल्म बनाए ना जो बच्चे कसाने कसाने बच्चे का शॉर्ट फिल्म बनाने शनिमा मनिष्ठगा शनिमा पुत्रान को ऐशानी अग्रे तुका मन अंचु कहते अंचु लगी कि होती सीनियर्स आनी शनिमा सीनियर्स गुशी अगर के मैं बलूचन तुका बाजी जो माँ कसान बिटगी एक फिल्म है दुबई कसी नबी शर्रे आ फिल्म सक मशहूर बीत आ फिल्म बगैर वसाइल बने आ फिल्म बगैर कोई मदद से बने आ फिल्म बस कैमरे पता चल गई कि अन्य फिल्मों में बेशक चार्ट नखरे मेरे आ फिल्म आ रंगी अंशु मशहूर बीत कि मैं जो फैमिली मर्दों से दरमुल का ऐसा बाकायदा फिल्म लूटें ये बलूची पहला फिल्म जो सक मशहूर भी मन को रमशनी करने टंगर मन ऐसा नामी को केशन ठीक होता है एक्टिंग ने देशन कार ने देशन कैमरा ने ती मंगो भले हमारे के शुरू एक आइडिया दाता एक राय दाता एक शिकली पेश जाता कि एक चीज में कुछ कने बेशक काटी में निकर वसाइल न बीता निकर सेंस न बीता कैमरा वर्क है ना ज्यादा न जानता है ना वॉइस से कम क्वालिटी न बीता लेकिन आया शुमारा आइडिया दाता और एक चीज जानी रिस्पेक्ट अलमी बेंतरे दौरा ऐशानी वैल्यू कम भी देगी
टेक्निक्स कायन थी, देगे चीज कायन थी, पूरा आ चीज जगह जीरो पर बैठे के माया दुनिया रिस्पेक्ट विकनी सज्जीनाची मजनी अवर्ण माझ्या मनाची खराब लगी वती 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 तुका ना मतलब वती बलूचानी तुका मैं कौमे तुका या कसानी नुक्सी जरूर मानी ए टैलेंटे रिस्पेक्ट कुछ नकना इज्जत कुछ नकना अगर तो एक आर्टिस्ट ही अन्य बिगे कौवा बेचारा ना सिंधी पते फिल्मानी ड्रामाइन तुका एक कारणी ना मतलब बिगे अगर जबाने तुका बेचारा सिवाय उर्दू है सिंधी तुका एक्टर नी आणि तुका कैमरा वर्क नी तो बेचारा चैनला नी तुका नेस्ती पश्तो आणि तुका नेस्ती ज्यादा ठीक है एक्टिंग बस कम कैमरा वर्क कम साउंड अंगर तक साउंड क्वालिटी नी मैं बलूचनी तुका अगर वहाँ बेचारा कोई भी शॉर्ट फिल्म में चेस्ट देखना कोई भी अगर दरमुल्का बनाएं तगीन अगर इदा बनाएं तगीन साउंड क्वालिटी सज्जेनाची मजनी अबर एक्टर मन ओमाने फिल्म चारा मन एक्टिंग दा चारा मन हैरान बा यकीन कने हिफ्जा मन हैरान बा मन ल्यारी फिल्म चारा मन एक्टिंग चारा मन हैरान बा चुशी एक्टर पाकिस्तान इंडस्ट्री तो कभी मन न मिली मतलब ओरिजिनल एक्टिंग करना तो माँ वती कौमे तुका एक टैलेंट माँ मन जब गौर करना सिंगर अच्छा मैं कौमे तुका सिंगर गोशिंदा चेक करा बगैर कोई सिक गे तरा बलूचिस्तान ची कसानी चुक्की में करंदी वीडियो चार मनशी तवार बूझ दश मनी दिमाग तुका ना जब करंट लगी गला चुशीन आवाज चुशीन अंदाज गोशिंदा में एकदम मतलब कुदरती तुका टैलेंट माने में कौमे तुका भले में कौम जैसे टैलेंट कटरा सवाजा ये चीज कभी कभी मनरा बास खराब लगी ये जो दुर्साजी तीसरा माती माने तो विचार सब कुछ जाना मगर गरीबी तो का अंदर एक न जाना सब कुछ जाना मगर गरीबी तो के न जाना के कायदे आजम अगर कायदे आजम भी माँ सामान बिगड़ा माँ वती भी बनाए ना माँ वती किस्सा बिगना अनुमना आज वाला भी चवार लगाया समा वाला भी चवाई मनी स्टूडियो कैसा है भले ये 50 लाख को बेचरा जाने 50 तुम्हारा बेचरा भेजे बिल्कुल
Amerika mana kerja आगे फालतू पैसे में बोया खेलना ये फायदा न मिल रहा है अजू डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करी मारा नुकसान निकल फिल्म में डिस्ट्रीब्यूटर जाता डिस्ट्रीब्यूटर डब्बा दिल्ली फिल्म में डब्बा नाम मनी फिल्म इधर भी नहीं चल रहा है देखो रखे में असर ज्यादा चिंता लगाए बेईमानी जो है ना मगर इंडस्ट्री फिल्म लाइने तो का पता भी चक्काया सरासर मतलब माँ देखिए माँ ये पूछिए कि मैं बलूचनी तुका मैं तुका मैं माँ बाज अन्नी वो बाज अप्रिशिएट करना नहीं वो बाज दिल बड्डी देना बाज मेहनत वार्ष में मेरा कॉल भी करने दिल बड्डी कॉल बेकने था इधर मारा मैं वाजे मग बेकने था या मैं टॉपिक इस तरह गप बेकने था सरहाल इस तरह गप बेकने था नंबर्स में स्क्रीन इस तरह जाहिर तो बाज मारा दिल बड्डी दिया लेकिन अंगा भी मना एक चीज कसाने मन दिले तू का खबरी ऐसे कि मैं कौमे तू का टैलेंट बाजी अगर मैं देखे कौमा बेचारी मैं कौमे तू का कुदरती टैलेंट बाजी बड़े चिया यकीन तो नहीं भी सर पर लमा बगैर कोई मर्दम तरह पते फिल्म या ड्रामा वानी से सारे डिप्लोमा का पैसा दा जरदा और हमें मैं मर्दुमा मन को जैसे किता तो को जैसे किता इधर निंदारिंते लाते कसन हमारा जाहिर रिसूस सरपति को मैं उस्ताद भी था लेकिन मैं उस्ताद भी न सीखता मारा जो शिकारों की मर्दमा आए भी न सीखता तो इसी मतलब मैं कौन है तू कोई टैलेंट माने बोले कदर नहीं कदर ना करना मैं वत्ती मर्दम जब तक मारा कदर न दिया ना डरने मर्दमन चिची गिला बलूची एक रगे माने ना तो बनाए कि नजम ये माता राय के में तो गाओ तो भूखे में तो यानी मजारी पुराने मैं चले अरे भाई के यार जमाना छो बिल्ली बेचा एक बार आज जमाना शो बहस को mana gosti ki ishana wa neti shmungo bale shumara idea kaya data idea ani to drama wasta jo aa jayega ki main drama आप पहला खुशी की idea share beka idea cheat dikra shumara idea में शानदार चाहे नहीं जमा शुमे भी जमाना ग्रो शुमा भी आज सजी जिंदगी ने मणिपुरा मसल तो अच्छा
Garbi, no? Sim, Garbi. Wajib memang kore हमरा तारीख करेंगे मैं महारानी से फर्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम को काय चुकुजंची माजेद आस्कानी तुर्गुदांची गप्तने रोटी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू మన నావిక మనస్తి అయ్యమనగో మాజిద్ माजिद वाजिद वाली मन तराई जे मुखातिब को ना चूने तो अनि अच्छा जी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह और अचानक तो ये न्यूज़ मरर गो और मन यकीन का मन एकदम मनी दिल अजीब भी सोबेसरा मतलब आप इतना कंफ्यूज भी था अच्छा बाजे तुम्हारा कॉल को तो मैं इस तरह मर्ची टॉपिक इस तरह चीज़ गप करने लुटे बिल्कुल जी बिल्कुल बाज मजने कोशिश थी बेका स्टार्ट बेका चलो बस मेरे द्वार तुम्हारा सवाल जिसको मरागी विचार वजह जवाब अल्लाह माता वजह गुशगी के विजा मनी दिलगुशी यूट्यूब चैनल मर्चा सज्जी बनाने गया कोशिश बिकने के बिबनाए ने और गुशाच कामी जिस्म की चिस्त बिकने तो मर्चा शायद को फायदा बासी ना तो एक गुशी के मनिकरा हमशी के मन यूट्यूब चैनल चे बनाए ना वीलॉग बनाना या फिर मौती स्टडी या वजह की वानगा मौती कंटिन्यू बिकना या मैं एक अपा बरुआ आता इकरा जुस्ता नगलूटी जरूरी जी जी वानराची अंशु समजी के मानवान
टॅलेंटर सरहाग नवी तरटी हेल्प कनंग नवी गोरा तो बिजा शिकायत कुछ कने मैं सिर्फ मनी आर्टिस्ट जी अच्छा के मैं बलूचानी तुको कुदरती हुनर मानी फन मानी और आर्ट फन तो बाज मानी तो शुमारा अगर महसूस वेगे अगर शुमार बलूचिस्तान को जाम हम जगह निश्चिगे पहला कराची तो गया था पहला गोशित तो से कि आर्ट गोरा शिकायत आवाज फिल्मी आई शिकायत मंत्र गोशिगा आगुशी शुमा जैसे केचाया दमगा नया है सही शुमा फिल्म बनाने गए शुमा आउटर नया है मारा माँ भी एक आर्टिस्ट ही शुमा मैं मारा चाहिए दे मने यारे मगर मैं तो भाई आदत की ना मारा कसी बेबा फिल्म बनाने का प्रोडक्शन मारा बेबा जी ये प्रोडक्शन ये गाना मगो यार मैं बलूचिस्तान नहीं आता हूँ क्योंकि हमारे बलूचों ने आज तक हमको नहीं बुलाया कि तुम आओ बादल में वीडियो फिल्म बनाओ आओ तुर्बत में बनाओ आज मैं 4 दिहाड़ी के लिए अच्छा तो गोशित तो मारा तवार वेका अपना प्रोडक्शन आने के बाद ही पैसा बाद ही आने के साम गुशी के माँ आर्टिस्ट ही मारा शुमा तवार वेकने वाजा गुशी के शुमा मारा एक दो मकसद बना तो दुनिया तवार का जी जी की शुमा तवार को न मना रहा जी जी जो भैया पता नहीं बोला रिव्यू शपा पता नहीं तू आसरा कसी बुलू जी बिल्कुल अगर कहते कि अगर में
टॅलेंट असते बलुचिस्तान को जाम हम दमगश मनिष्ठगे शुमे कर टॅलेंट असते yakte बरोबर कराची आठ बलूच कराची तुझं याद असतं शुमर लोग भी मिली बरोबर कराची या बरोबर अमा जगह नंबरा गोले कने कि कोजाम जगह कार बैगी आउट इशारा आर्टिस्ट की जरूरत जो फिल्म बनाएंगे शॉर्टकट फिल्म बनाएंगे चीज बनाएंगे आर्टिस्ट की सख्त जरूरत है अगर जो बेहतरीन आर्टिस्ट है धीमा तो ब्यायता धीमा एक जरूरी है ना माशु मन इंसान न करा 24 घंटा में कारखाना हर जगह रवा तेरा बड़ा ट्रेन करना तेरा यक्के फील्ड में दुआ ट्रेन करना दायरा न बेगुड़ा माशाल्लाह बच्चा ट्रेनिंग बिजी वैसे वाजा तो एकेडमी गुरची पचना कने अकेडमी खुला के बस करना मनी दफ्तरे बाला मनी करनी दफ्तरे लूटी बड़ा सोफा सेट लूटा बड़ा मर्दुम लूटा बड़ा हुसैन पे में सेट अंती कैमरामैन एडिटर व्यायाम बुरुआ अपनी प्याली चावरा अभी मना नुकसान है मनी करने बाज वाले खर्चे बाज स्टूडियो दफ्तर मनी दफ्तर जाने दफ्तर रहता अच्छा वाजा ए स्टोरी कंटिन्यू करे देखो वाले हमरा दादी करेंगे फारूक अहमद पंजगुरन से गप करेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाज मिनट वाला अल्लाह पाक तरह सेहत बिना जी फारूक जी कुछ लुटे शारे गुड तो कम शारी एनर्जी बिजी गब बेजन तो भी गुड मारा वाप के गुड फारूक चलो फोन कट भी सोबे सलाम वादा के मनी कसानी मिसारी दे वजह कसानी मिसारी दात करना वैसे मन बिल्कुल निश्चित एक्टिव होती कमरे तो मनी मासी कहते शपा मनी खाला मासी गोशंती बलूची तुका मासी कहती शपा निंदी मनौशी मम्मा मनी मासी मनौशी मम्मा निंदी क्या सज्जा ini menishtaga akhirnya saja gitu चुलोटों से दीदी तो मैंने चुप देखे फिर कोशिश हमें देखने की फोन करे ना मर्दम कम खुश भी आवर बेका फोन है तो का वैसे भी इंसान अरा खुश बैगलोटी आवर करन आवाज ही ना आवाज हमें कर एनर्जेटिक भी हमें कर दूर इंसान है तो कर
एनर्जी के लिए जी वजह तो जो स्टोरी कुछ कहते ये कंटिन्यू करें ना तो माँ गुटला ये गुटला बनी जैनवी जैसे के पास मैं कॉलर ಈ प्रोग्राम में वास्ता तई वास्ता मनी वास्ता इसी वास्ता जरूरी है ना तो हमें अगर मनी बदतमीजी कमो करना के तरह रोशन के वजह कॉल लेना मन हालांकि बास खौफ भी कहते इधर रमजान में मुल्ला कविता मन नए इशारा गोश्त को ना होता खैर तो समझे थी हाँ तो जने की बार गोश्त कहते वजह कई बार गोश्त के तो गो के मैं बारे मौत भी आला मस्जिदी बाबी स्टोरी याद बिकवाजे द कॉलेज हमरा
Naim Syawali Penjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama बिल्कुल जूर तो चुने तबीयत चुने चूंग वजगेती रूज आमीन अल्लाह तेरा आवाज बिगाड़े तो मैं वास्ता कुछ सोचे सही अच्छा वैसे तो मरा के चार के चू लगगी तरह बिल्कुल बिल्कुल जी जी आज वैसे तो नहीं ये में वती कौम मर्दम जो अक्सर फाइनेंस जो करन थी आमे मर्दम बयान थी ना ये प्राइवेट प्रोडक्शन कहलायनी गवर्नमेंट प्रोडक्शन न कहलायनी और मन में गोश्त कि मैं शुमे तुका आज मर्दमी के शाना फिल्म बनाएंगे बस आवाज थी बाज मिनटवार तो हमारा कॉल को पर्चा के मारा नहीं ब्रेक निम लगी होगी मैं शुमा माँ शुमा शाना सपोर्ट खुद करें तो मैं शुमे तुका मर्दम जो साहिब हैसियत था
लुटाना डायरेक्टरेट लूटी यावती नाम लूटी पूरा एजुकेशन ऑफ फाइनेंस बेकना ताकि एक शर्री पैमाने तुका एक फिल्मी एक ड्रामा झूठ बेकना एका अत्तवाद कसानी ब्रेके पदशुंदिमा आसरबी मेघवान बेकना मरागश कमुकता चिकन मसाला पुलाव किचन सेगमेंट की और चिकन मसाला पुलाव बनाने माँ चिकन मसाला पुलाव वास्ता मारा रोटी वैसे बाशुदा रोटा मारा ना ए टीम वर्गी टीम भी टीम वैसे लोग तो वर्गी टीम नहीं ए टीम एदा वर्गी टीम भी अच्छा चिकन मसाला पुलाव वास्ता मारा लूटी माँ ए चिकन ना एमा पेसरंची लाडलातगा ऐशानी यखनी माला कुतगा जब चिकनच लाड दे यखनी एक माला कने पदा मारा लूटी टमाटू पिमास सब्जी धनिया पुदीना मिर्च अदरक गरम मसाला साबित गरम मसाला और एमा पुलाव मसाला वीर को रिजर्व मान कुता तेल सारे में तेल व लूटी ना और दो ऐशानियों बने एमा पिमास जैसे पेसन जे सोर कुतगा और इशमा लास्ट मान करे रंदश मरुशा नीमा बनाना स्टार्ट करने बल्कि हिफ्सा बनाना स्टार्ट कर चिकन मसाला मनुष्य गाइड करना मना रबी कसे गाइड का पदा मनुष्य गाइड जिसमा कॉल को मराठीच्या बाहर सुटकने मैं नंबर्स में स्क्रीन तहा जायरी पदा वाजे करो जो स्टोरी वाजे तर स्टोरी आजे जो तो मम्मा तर कमो चेको जी गुड़ा जगह मन कुटो जगह मार कार कुटो बात तो आउट में शब्दम तो वरी अधिकार क्या वक्त पिया पे तो ए समझो अम्मा सीने के शुमारा आपे तुका शब्द मारा आई पोस्टर कस्य देखकर देगी सही ए छुमानी अमाया ही सीना करने गए
जी जी Ari tuka main war buto mardumana ko. आओ Bayar saya tar rubo peke sar tagatan जी chaya tagatan. जी जी तो इसके कहानी मैं तुका बाल बाज बिकता जो कि इंसान गजाए तुका रंगीला टक्का जुता बोला माँ को गोरा बोता गाड़ी जो नीचो डूबी गए आटे में डुप्लीकेट बाज बिकता ना डुप्लीकेट बाल का मसले आर्टिफिशियल गेम न लेकिन आटे में स्टंट भी चूड़े बिकता स्टंट मैन बिकता स्टंट गर्ल बिकता अन्नी वो आर्टिस्ट होती स्टंट मत करते जंप मत करती ना जानू का बदली बुद्धिया हाँ स्कूबिया लाओ ब्रो आवला गेदाम मने अच्छा ये इंडस्ट्री आप आखिर स्टूडियो ही बिकता अन्नी तो हर जगह शूटिंग करना ना बाबा नो इंगो आला नो टूटी गिरा गए नो टूटी गुजा गए यत्के रोचा चार टूटी गा बागा गए दो टूटी बस्ती तो गा गए यत्के रोचे तो गए का चपा बिल अच्छा आती में तो का हमारा ज्यादा वर्ष बिकता फिल्म इंडस्ट्री या अन्नी शुमा फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर जाने बाबा के मारा मिटा तो गुजरा सब रोज माँ इंडस्ट्री टोगा बुतरे अनु तो इंडस्ट्री माया वास्ता नहीं ना माँ डोगा रे चारे टीवी लगाए तो चार लगाया माँ दिल पास और होने जा बिल्कुल ये जो अस्ते एक करोड़ नए नहीं जिसकी जो कैमरा बाला है मर्दों बाला है मूव इंग्लिश जो का क्वेश्चन से कैमरा नता आर्टिस्ट दोड़ानी जो का व्यक्ति मूव अगर कैमरा है तो का मूव भी तो आर्टिस्ट है तो का मूव भी अगर आर्टिस्ट है तो का मूव नहीं कैमरा है तो का मूव अच्छा गुरी शाहरुख का मैं एवढा कंटिन्यू कने मान कुत्ता पहले मस्त मजा सोचनीचा पदार्थ मान कुटगी अदरक लसण पेस्ट शरी आयरन मान निष्ठो टमाटर ऐसे ऐसी जो भी चीज मैं कही ना आया ग्रादान कने पदार्थ में से ग्रादान कने माचुनी शरी अल्फाज को बलूची ग्रादान कने पदार्थ रंदावती पुलाव स्टार्ट कने आणि एकदा तर छू लग गई कुकिंग करने का बस जिंदगी पहला एक्सपीरियंस ना चक्कर एक्सपीरियंस इशे खराब मक्कम सजन सुधारी अच्छा भी वैसे कभी कभी मर्दों लोग का इंतजार है वाले गए और निशारी माँ के अचानक मुझे वरक सुख जो दिमाग में तो घंटी लगी थी बोले शारी में करम साइड वाला सिस्टम मस्ती क्या साइगा निकाशी भी कर मैं काशी
दुनियादारी में बलूचन दुनियादारी कीजिए खराब भाई ये पदा भी अयर शरकन पदा भी अयर शरकन थी वाकई वकी वाला ना जी जी अच्छा माझ्या मत ही गप्पा थी तो अन्नी की मैं जो बलूच जो ओमान आया जो दर मुल्क आया जो ए मुल्क आया जो फिल्म बनाने लोटा जो फिल्म बनाने गया अरे इशारा मतलब यह कि इंसान की फिल्म बनाने लूटी कि मनी फिल्म बनाने लूटा आयर सज्जनची ज्यादा तवज्जोची अब्र देख पड़ी
नहीं रह करेंगे कि भाई ये फिल्म बंदी अभी चला दिखेंगी फिल्म बंदी कीना तरह दया रीला तरह दया हमें दिखेंगी और चिक्का रोटी तो बतो लिखे और चिक्का पैसा ले आये वो मैं का उसी मन करे का दिया हमारे माडवादा डायरेक्टर माडवादा अच्छा जी जी बोलिए। खाली तो डायरेक्शन करने अच्छा दादा एक चीज बड़ा वास्ता है आइए पिक्चर बनाया चाहिए अंगा पिक्चर चारा न चटारा बनता आई लोगा कई फिल्म लेने मर्दुम चुका बुआर किया समझाती चुकर तबाह न गए बर्बाद करने गए जी पिक्चर को जाए तैयार हूँ पिक्चर सच्चे लगे रहे पिक्चर बम्बई यक्ष नहीं मैं जते आज बिजरू डब्बा लोग आया देवदास फिल्म में देवदास दिलीप वाला दिलीप अच्छे दे आओ और दिलीप कुमार है ना दिलीप कुमार भी बनाया था अच्छा भी बनाया था देवदास देवदास जिला कराचिया भी बने था अभी बेरोना छठवीं दफा बच्चे बनाए न रहे अब पिक्चर किया पिक्चर आई है सजा करोड़ की अलग को ना देवदास मतलब यार दौरा देवदास आया अमेरिका पैसा खर्च को बचका अमेरिका पैसा खर्च को आया कि 4 गुना पैसा जाती है उसका बच्चे डायरेक्टर मनाई मेरे फिल्म में उसका फिल्म वाला खराब है मैं फिल्म बना रहे हो आदि अपनी माता उठाए कबार कर गए प्लान कर गए माना बनाना तो नसीब अगर कई नसीबे तो वास्ते तो चारा ने पिक्चर बनाने या करोड़ रुपया करनी बिल्कुल बारहवीं बरोड उर्दू नजात कया 12वीं बरोड बारगी बोलो जागो का इंसान स्टार को अच्छा जागो का इंसान बने तैयार हूँ ऐसे आदत का कालू मकुरानी या बिगर बिजा जोड़ो आई बावजूद आया करोड़ रुपया कमाए सब्जी मंडिया बस सिनेमा बनाए विराट गिरता 12 ऐसा बनाता पता हमारा डायरेक्टर पता रुजुआबू पता हमारा डायरेक्टर की सेठ फिल्म जो कि तुम बहुत खर्च करता है ऐसा खर्च करो हम खर्च कुछ नहीं करूं कि सेठ तुमको 60,000 का फिल्म बना के देगा 60,000 का गरीब हुए हमारे घर में रोटी नहीं चारों
सिंधी 60,000 पिक्चर 60 लाख कमाए यक माए होगा माशाल्लाह आके मैं लाख मजदूरी भी मन्ने अंशुमानुआ अब्दी मन्ना के नसीब काउंट करते बंदे को अरे बाजेंची कसं काय ना आणि टॅलेंट बाज यादे ब्लँड का नसीब मिला दे बाजेंची कसं काय आणि टॅलेंट नाही बरं नसीब असते मान्य होती हर फील्ड तुका का बेचारे अभी चीजें लल माँ वत ये गुरु की नित्यो डूमनी डूगी दान वर्ग माँ मर गो मैं डूगी है चार गो मनी डूगी विशी तो यमना चार गए मगो मन हैरान थी नसीब खराब अम्मा ये माँ सिक्का ना करोड़ रुपया मालिक बनी फिल्म लाइन अम्मा ये माँ सिक्का ना करोड़ रुपया मालिक की और मायरा कायन होगा तो नालस्ते सिर्फ चटनी है बोड़ी नहीं तो कई क्यों नसीब बस 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 आ हेफ्जा चुने नहीं मशरूबों का मवाद मान करनी या पैसे चुका लेडी से साबस्ती पैसे चुका और चुके चुका मर्दे साबस्ती लेडी से नसीबा नया माँ चिक्का भी उधर कर रहा है ना वाले बेचा वाजा तोयक कारोबारी करने गए चले कारोबार तो कर गए इसी तो लेडीज नसीब खुदन सीखे कुदर से तरफ की अच्छा पैसा ही नसीबा की है पैसा मरी नसीबा के है पैसा ही नसीबा की है जी ये सवाल मंत्र चल दिया पुष्कर इस्लाम में दूंगा इस्लाम में दूंगा रवायत मर्दुमिया नबी करीमा रगोग मां वाका आए में अय्या को परवाने सूरज दिखेगा अगर सूरज को उसी नबी करीम बहत्तर वाला बुतो उसी दिखेगा आए रानी नबी बड़ा भी मनगी चारवी सूरा आप ऐसा वाला बने कि नूर शुक्र अल्लाह माँ भरपूर कारवी अल्लाह है सौदागरी अल्लाह है शिबले गबरिया अब ये चारवी गुते की नसीबा पैसे मगर आज गिरा भी सही बेचारे में बेचारे तो बराबरी तो मैं इस्लामी तो अभी तो अम्मी तो खासियत है कि बराबरी हर चीज तू कसते खैर वजह मारा वही पता फिल्म इंडस्ट्री तू करती फील्ड तू का तो हमारी भी मतलब हमारी भी जाहिर तो यक एजी बिकता शरी ना और यक एज तुका यक सूची बिकता तो आर्ट इन भी मतलब आर्ट इन भी सूचित अन्य अन्य अगर तो
इंडस्ट्री तू कभी बीतते तो अमापर कार को तुका जो इंडस्ट्री मगर अन्नू मनिया की हजारों मर्दों कार घेतलं मला डबल पैसा मिळत बिल्कुल लेकिन अन्नी भी अगर माँ में खुश है ना अन्नी में बच्चे बच्चे कार्य शरीर कसानी यंगस्टर जबरदस्त कारखाना बास बेहतरीन कारखाना मनुष्याने कार दिता मनुष्याने मग कार कोता एज अ डायरेक्टर बास शर कारखाना राइटर बास शर लिखा और कैमरा बास शर वर्क करना बरेचसे इशारे तू कभी हमेशा के इशारे ज्यादा बैग नबी कसाने अमाउंट सैलरी नहीं ना कसाने अमाउंट शरे अंशु कसे 6 लाख रुपये दंते 2 लाख रुपये दंते भाई मनारा पूरे फिल्म बनाए बिदे ए बजक जीरा शरीश न शौक की एक कारखाना भले ऐशाने लोगे जो अस्ति गुरु कार रुकी जब तक फील्ड या चारे तो चिया चारे या कि तो ती शौक की घूमने की जरूरत है शौक जरूरत बनी रहता जब जरूरत पूरा लगी तो लोग चून चार गए यानी कि तो आम इंसान टैलेंट कोश अपना गड़बड़ बहिना से यार जी बिल्कुल अन्नू मनी मनी न्याणी ना आम्हाला आम्ही उद्या आंबा दोन मुलीची मला तो मिंग काढून नानवर मगर आज जो मनी जैने आमदा हमारी तो गए ना जी जी बिल्कुल अंगा तक मैं गरीब पिक्चर जा रहा और माँ अंगा तक वक्त से कहा अंकिय के चार्ट काया इंग्लिश पिक्चर दूंगा माँ हैरानू कैमरा बुला रही माशाल्लाह ये भी एक तो बस पॉइंट है अब देखो कि तो हैरान कैमरा को जी मन कर कभी हैरान में ड्रैगन कुछ अंचियात भले कैसे खैर संजी क्रोमाई गोली चारों का बेचारे मुझे का मेहनत करने बेचारे एच भी न करने वजह का ब्रेक के बाद ही गोली चारों का वजीर का स्थान ब्रेक की प्रदर्शन में साड़ी में मैं घूम बेटा सोना की बेहतरीन
तुम्हारा मालूम ही मच्छी में हिफ्सा चिकन मसाला पुलाव बनाने की खैर इतका खास प्रश्न असले वाशामी अबरामा अगरी वाश मित्तशी मतलब मच आमची जो मिलने तुम दस्ते जायका को जंप को शो और एग्जाबाज मेहनती नी मोती मनिकला कम्मो आसस लोग एकनी चेकी में आपोषमित ऐशाने तुम दाने सरा वाकई में इज्जत बाज मेहनती मैं तारीफ कसी नकुना खैर मच्छी दस्ती पुलाव और क्या मैं तारीफ करना वाजा वैसे तरह वाड़गे तू का चिरवश भी जिंदगी चोका दुष्टा की जाती गोश्त वाला ओ फिल्म लेना गोश्त जाती जी जी बिल्कुल अगर कम हो दाल बीती तो बाल मजा छेवे बीते दाल 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 बट्टे मजा ही देगा चावल दाल चावल डिशी बच्ची मनांचू अशबी न तो सोरी मच्छी भी सोरी मच्छी माता बाज वाटता तो ये माँ वाला फिल्म लेने तो हमें गोश्त से जाना किसी कारण गोश्त कारण किसी कारण गोश्त कारण उसकी चिकन मतलब गोश्त में उसकी चिकन नया नया वाकई गरीबी जावा कच्चाई लोग दूसरा को कोड़ाया जाता है नहीं है आपको कोड़ देगा ये वो मशीना जी वो कोड़ जल पे जाए पता अमी जायका भी निशानी तो कना ना एक नहीं जोड़ो काय बढ़ गए तो तारा मजा पानी तेमा असला वशबी दाल बट दाल बट ना वैसे बलूचरी तो कम या खासी चीजें दिखता मैं बलूचरी तो वर्गे तो का अम्मा चीज जो बनी लोगे तो कना खास कर मर्दों में चमाचा और चोकू मापे कुछ ज्यादा ही चोकना लाड करना या भले अमेरिका हर चीज लोग बने ना हर बलूचरी उसका थी मतलब पसंदीदा डिश चीशी अच्छी बनी मवारा ना आग बुशी लोग तो का अनु ये किवा महंगाई इमरान खान अल्लाह जिंदा इनका पाक बरोदिगार आई वजह की मर्दों को वरद है मजा भी आई है दुआ दे या मैं मुल्क मस्ते मगर आई बावजूद हाँ जी हर चीज सब्जी सस्ता है मामलों का लोग गए ना बिल्कुल बिल्कुल सस्ता ही चला अनु भिंडा टक्का भाव या ये बटाटा जो उसके 200 रुपये किलो है तो आखिर लोग भिंडा ही ना
भूमि अवर अंशे की माँ हमेशा कवरे सोचा के माँ मिडिल क्लास फैमिली मैं ना प्रॉपर्टी असते ना मला कोई एक्स्ट्रा टैक्स देगी मैं बस हमें दाल रोटियां और हमें जी मैं मकौले हमदारी करेंगे अब कंप्लीट मकनम होती इतना मैं मकौले हमदारी करेंगे बशीर लाशारी कम्युनिटी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बशीर अच्छा जी 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 तो सरहारा जी से कल लूटे टॉपिक शाहरुख खान वाला भी जबरदस्त बने ना
Minggu pada kamera bisa, itu kecil bisa. Daripada kecil. अच्छा Itu kadang hujan betul. Ada juga drum musician. Punjab musician wayan wala. Da musician dolan wala. ये musician ada dua yang dia main company cika main muncul. Bola pesera Nurjana cukup muranta. Kita ke musician garam beba musician. तीसरा मतलब रिकॉर्डिंग के अलावा Aduh kota dua yang kota one direction juga gombenta. Ada dekati kota. Jana bukti one direction. Dekati kota. Bukti ada sabar. Betul. हिवात पकुमकुतर ने क्या क्या बजाया बोला यार वेलन वाले जोर वाले कमाल है यार ये जागा ये ताकत तो बुल्लत गई था वेलन वाले विजय उठाना था यार तुम एक्चुअली बोला था रिकॉर्डिंग होता वाजे गप्पंगो मंबियारत अच्छा रिकॉर्डिंग के रंदा मैडम नूरियाना टैंका खाली साउंड जो प्रोड्यूसर अच्छा खाली साउंड के लिए ताकि मैं जगह फिल्म में बनाया ना हमें म्यूजिक के तरह जगह खाली गाना वाले पैसा बची माशाल्लाह जी बिल्कुल अनु हमार रूम में मेरा मर्जी जरता तो वीडियो भी जाएगा तो आई पूरा दूसरी सामान बनी बिल्कुल कॉपीराइट विद ये उछला है ना बड़े तरह पैसा मिलती न तो आप बच्चे जो तो पाए लेकर अगर तो कसर आइडिया भी जो आर्टिस्ट क्लेम कसी चीजें आदो माटे अरुबुरी कमुसी मामोता कैसे ऐसा बिगाड़ी मैं आमोची पिक्चर में जी जी इल पंगल सी जनिया रंजे का आगा ये अभी माना खबरें सेक्शन का जीते ना बड़े बढ़िया आमो गाना मारा बच्चा ना मुझे बिल्कुल बिल्कुल जी अच्छा पेसरा टीम जुका मर्दन बाज बितगाचे के कार बाज आया एक कार कुता ये चुशिन कार कुता ये म्यूजिक कुता ये ढोलक जता अन्नी हच कार्य वास्ता खासकर मीडिया कार्य वास्ता टीवी कार्य वास्ता दो कस भी मतलब याची म्यूजिक संभाल की रिकॉर्डिंग करेंगे ना दो कस भी कारा खुद का
आवाज याद आई। नाना आके मेरे जाती ज्यादा बिकता। यार गाय माचरे गाय सिस्टम जी जी चार से जन संभाल लिए ना आणि या कोरिओग्राफी बस अम्मा आणि तो जोड़ो लेर करेगी जी मगर कई स्क्रिप्ट टाइप बैठूगी स्क्रिप्ट जो तो लिखे टाइप बैठूगी आइए जरा मोरा आके ये बुजुर्ग आवत बुजुर्ग किया जो कोई स्क्रिप्ट पे आप पब्लिक आर्टिस्ट तीसरा के वार आर्टिस्ट अनुमान कच्चे मीडिया सिस्टम ने कच्चे मीडिया मैनेजर हमारा जोड़ा जाएगा आई लाभ माई हीरो अच्छा वाकई में तो सही है मेरे को कि ये चीज जो अस्सी मसियाद वर्षी जो करी ये बात गलती करी कि मासी अच्छा मासे देखिए खबरें कुछ बचाई नरमा मान्यताएं नती पुलाव पहला रिहर्सल बिकता ना गाना तू कभी रिहर्सल बिकता बिल्कुल गाने तू कभी रिहर्सल बिकता ना म्यूजिक के तुक्का एक्टिंग के तुक्का ये रिहर्सल बिकता रेसर जरूरी है सॉरी मन बट्टे दाना चेस्ट कर गया ओके लंगो कमो लूटो अच्छा अन्नी द्वारा रिहर्सल करना है ना आर्टिस्ट या एक्टर विचार अनु फिल्म फिल्म न समझा ड्रामा न समझा माँ आके माँ लूटो यक सीने यक काटे दाढ़ी यकी सजा सीने तो यक काटे जी जी मगर कैमरा बोझ रहो जाल रहो इधर रहो उधर रहो आके जिधर मुक्का उधर मुक्का सीन कटबू यो ब्रेक ब्रेक का गिरंदा पता यक सीने को माय गुरु जी जो वो सर मेरा समझ में नहीं आया 4 बजे 4:30 पैकअप हुआ ये सर तुम्हारा है कल भी करना है ना इधर तुम कैमरामैन को बता दो जी जी कैमरामैन को बता दो कि कल का ये शाट है जी कैमरामैन जो है वो लाइटिंग जो कर रहे हैं हम लोग का जान टूटे हम लोग आराम से आवे जी जी की मजारी एक से घड़ियाले कटते ये
मिनट फिल्म चलेगा। चले। हमको एक शिफ्ट में 3 मिनट फिल्म चलाना है। 3 मिनट में 2 सीनों, 3 सीनों, बस। और अब फिल्म क्यों बनेगा जब 4 के लगेगा। आम्ही अगर तो आणि तो फिल्म तो बेचा हिट नहीं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो माश होता जो पहले फिल्म बिकतेगा आ हिट फिल्म बिकतेगा यानी कि अंशु क्या इंडिया तो कभी हिट बिकतेगा हीरो हीरोइन स्क्रिप्ट और एकर तक स्क्रिप्ट हिट बिकतेगा कि आयन बाकायदा स्क्रिप्ट कॉपी करतगा होती या ऐशानी करंची गिफ्तगा आणि तो बेचा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जे आणि सर ना अगर मैं एक्टिंग का बेचारा मैं एक्टिंग तुका कार असते शरीर तवज्जो असते अगर मैं डायरेक्शन का बेचारा जो डायरेक्शन आणि डायरेक्टर चुनी पैसा जो डायरेक्टर बिकतेगा जो माश होता उस्ताद बिकतेगा डायरेक्टर आर्टिस्ट समझते ही नहीं उस्ताद ना अन्नी अगर डायरेक्टर आर्टिस्ट से ज्यादा ही बेसमझानी आर्टिस्ट शूट करने लगा चाहे कोई भी आर्टिस्ट भी डायरेक्टर लिखता है, डायरेक्टर जी जी एक्टर जो उसका बिकता जी इसी करना रमता रस्ते अनु एक्टर वास्ता डायरेक्टर पास के वही कुर्सी है बोला फिल्म को जाकर गुरु पूजा कहती अच्छा क्षमा पदई मामला कार को करे जैसे अगर क्षमा पेशरा बिकत गया दिगे बिकत गए ना कि क्षमा दिगे माहौल दिखता फिल्म इंडस्ट्री है शरे क्षमा दिखता कि डायरेक्टर एक उस्ताद डायरेक्टर ज्यादा चली ना अन्नी अगर मैं बलूचारी तो कोई बेचारा सिर्फ ये उर्दू है ना बलूचारी तो कोई बेचारा अगर तो डायरेक्शन दे गए तो गीशी समझें ताकि बिल्ली गेम वाला मर्दुमारा एच नहीं तो गीशी समझे ना तरंची आखिर का तरह गुशी के मना मालूम है मना ज्यादा सरपद मका आया इस सेंस निस्ते के इश्ये का पूरे यक व्यू इश्या की बनाई था दिमागे तुक यक तरंची ड्रामा बनाई था ना तो अन्य तरह चों महसूस बेगर कसी चों अच्छा वाजे गोशक बेगी तेमा बरकने मना बाज वर्ष भी यकीन का यकीन तो मामा में दुनिया पर ज्योति फिल्मानी तो भी मुझे इज्जा इज्जा अच्छा
minute వాడుదానికి ఒక్కసారి మెసేజ్ విడిమే ಮಾಡ್ದಮನ जो अन्य आर्टिस्ट बनगलू गए आर्टिस्ट नमा तो मैसेज तो हमें देगा कि पन्नारा गहराई सरा दे दे तो का इरकने और आइए पन्ने गोना लेप गणेता आ नसीबी किस्मती के पैसा से नेस्ते मगर पन्नारा मैलिता और मावती बलूचारा उछराओ कि मेहनत बिगने मेहनत पर अल्लाह ताला यकीन गुरुजी जा मगर मेहनत करने गोना मनीषर है मेहरबानी जुमा बिकने के वक्त कीविया ब्यायता और वक्त कीविया उसी प्रोग्राम करान करता वक्त कीविया आएगा कि इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा पूरा मूड जानती के ये आर्टिस्ट बाज मिनट वाचा और बाज चाप जन चाप जनगे वाकई वजह से कुछ एक मजनी प्लेटफॉर्म में अगर मां बेचारे बाजी का तनकीद करन थे लेकिन तनकीद वाला भी उसकी दिमाग का वो सोची कि आने का देखिए प्लेटफॉर्म नेस थी वश टीवी हमेशा वती आर्टिस्ट ना वती सिंगर ना जो आयन दुनिया नसा आयन दिमागकारी आयन दुनिया पेश जारी दानशिलन आयन एक पहचान भी बनाई आयन चांस भी दा तो वती चैनल वती लोग इज्जत बेकने था इसी और मना बदलता इजाजत और वती और तुम मात पिता नहीं ख्याला बेकने था नहीं मानो है हिफ्ज़ करा मैं हिफ्ज़ की अल्लाह मेरे अल्लाह में और बच्चे तक बाज से बुलावा
Madhuri, Shmarasamaya Mam, और लोग के सेगमेंटेशन दे महाजर में स्पेशली मर्ची में जो सेगमेंट असते आस्ते सेक्रेटरी सने तो सेक्रेटरी मजने वसी फील्ड सेक्रेटरी से बात प्रोग्राम करता बाद में प्रोफेसर आवड़ता मर्ची स्पेशली मैं जो साइकेट्रिस्ट होता स्पेशली जने आदमानी सरल में डिस्कस करने के लिए स्पेशली वुमेन्स साइकेट्रिस्ट और प्रोफेसर शब्बार सी 4 साल बीए को हमें फील्ड खा रहे और इसके बाद मजने प्रोफेसर वन्यजा नियाज जैसे आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में माँ विश्वविद्यालय प्रोफेसर वन्यजा उसके बाद रन्नावाल कॉलेज psychiatrist और योग्य औदचे होती कार के बाद वेदम ऐश्वरंद अमेरिका दुका यूनाइटेड स्टेट बार मशहूर फेमस मैं मेडिकल साइंस होगा सेंट जॉन हॉपकिन आई दुका मुदा विकार पुर्तगी डिग्री दोस्तरंती और अमेरिकन बोर्ड तो बाद वसी तजर्बा घुमा बसंती और मर्ची में स्पेशली डॉक्टर जिसने रोटी क्या ये का और डॉक्टर साहब कृष्णा बशर गुड्डा के नो किताबानी डॉक्टर बाद प्रोफेसर बाद फील्ड लगी विजिबल क्या वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ नो किताब राइटर बायोग्राफी वगैरह ऐसा भी लिखते थे बाकी ज्यादा साइकेट्रिस्ट लिखकर राशिया और सब आपने माशाल्लाह वही तजर्बा आपको साइकेट्रिस्ट भी हमने यहाँ पे प्रोग्राम बहुत ज्यादा मर्द साइकेट्रिस्ट को ज्यादातर बुलाए हमने तो यही मैं कह रहा था कि आज वुमेन साइकेट्रिस्ट स्पेशली हम पहले जनरल सेक्रेटरी पे बात करेंगे जी उसके बाद स्पेशली खवातीन को भी हम उसके इशूज वगैरह उस पर हम डिस्कस करेंगे पर सब पहले आप हमें बताएं कि बेसिकली साइकेट्री है कि हमारे लोग समझे इसको आई थिंक एक तो सबसे पहले बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बलूचिस्तान के टीवी पे चैनल पे मुझे बुलाया और ये मेरा बहुत ही क्या कहना चाहिए दिल से मुझे बलूचिस्तान और मेरी बहुत सारे बलूची फ्रेंड्स हैं और मैं कोयटा कई बार गई हूँ और मुझे बहुत खूबसूरत और बहुत ही हमारा बहुत स्पेशल एरिया ऑफ पाकिस्तान है, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस चैनल पे मुझे बुलाया
मुझे बहुत सी बातें करनी है बलोचों से, बलोच औरतों से, आदमियों से। एक तो मुझे सबसे पहले कहना है कि देखिए, साइकियाट्रिक इलनेसेस या बीमारियां और नफसियाती बीमारियां या मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं, ये इनका हमारा जो उर्दू का लफ्ज चोली दामन का साथ है। मतलब इंसान जो है, उसकी सारी शख्सियत, उसका सारा सोचना, उसकी जो सारा जहन है, वो सब नफ्सियात से ताल्लुक है। यानी एक तो हमारा गोश्त पोस्ट का जिस्म है, और एक हमारा दिमाग है, और दिमाग की सोच और उसका असर जिस्म पे, और यह जिस्म की बीमारियों का असर दिमाग पे, ये बड़ी कॉमन चीज है। और सबसे पहली बात जो मैं खास तौर पे नाज़रीन से कहूँगी आपके तवज्जुह से, कि देखिए, इससे आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, इन बीमारियों से घबराना नहीं है, और कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी ही है जैसे कि नज़ला जुकाम है, मलेरिया है, टाइफाइड है, और उसी तरह की शिद्दत की बीमारियां भी हैं नफ्सियाती। पर आम तौर पे जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, वो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल आसानी से ट्रीट हो जाते हैं। अगर कई मर्तबा तो मैंने देखा है कि अगर आप शुरू में ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उससे बात कर लें, तो हर चीज में हम लोग दवा नहीं लेते, ठीक है। और जो सारी बातें बाय द टाइम साइकियाट्रिस्ट के पास आता है, तो इतनी शिद्दत की वो जो भी कुछ उसको जो कैफियत उसकी जो है, जैसे डिप्रेशन है, मायूसी है, या बहुत ज्यादा परेशानी है, एंजाइटी है, टेंशन है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें जब ज्यादा एक्सट्रीम को होती हैं, तो पहले तो इंसान अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताता है। फिर हमारे यहाँ जो तरीका है, पीर फकीर के पास जाते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं, फिर जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो आके साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं। तो जब तक कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, वो शिद्दत तकरीबन इख्तियार कर लेती है। तो उसमें फिर जाहिर बात है, इनिशियली यानी शुरू में हमें थोड़ी सी कुछ दवा देनी पड़ती है, और जरूरी नहीं है, पर तकरीबन दवा देनी पड़ती है। भाई वो सो नहीं रहा है, वो इतना बेचैन है, उसको घबराहट हो रही है, उसको पैल्पिटेशन यानी दिल धड़ 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 कर रहा है, हाथ कांप रहे, तो उस वक्त कुछ थोड़ी सी रिलैक्सिंग देनी पड़ती है। पर वो दवाएं जो है, उनसे आदत नहीं होती। एक ये सबसे बड़ी बात मैं आपको खास तौर पे बताऊं कि आदत नहीं होती है। और मुझे पता है, और अगेन मैं माजरत के साथ कहूंगी, मेरे पास बहुत बलोची पेशेंट आते हैं, कहाँ से, खुशदार से, कोयटा से,
इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से, इधर से, बहुत बलूचिस्तान से पेशेंट्स आते हैं। और माशाल्लाह इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है कि वो तरीका ये है कि हालांकि कई उनमें से जाहिर बातें पढ़े लिखे नहीं है, पर वो ये है कि खानदान में एक ठीक हो जाता है, वो दूसरे को कहता है देखो ये बीमारी है, अब डॉक्टर साहब के पास चलो। तो मेरे पास पेशेंट कहाँ कहाँ से आते हैं, बल्कि ये कोरोना में भी मैंने व्हाट्सएप पे बड़ी कंसल्टेशंस की हैं। अच्छा, और फिर वो इसीलिए नहीं, कई चीजों के लिए आते हैं, डॉक्टर साहब ये है, कोई अच्छा डॉक्टर उनको, क्योंकि उनको भरोसा हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। तो इस मामले में आई थिंक बलूची पेशेंट्स बहुत अच्छे हैं, और एक मिनट आ जाते हैं तो बड़ा समझ के करते हैं। औरतें आपके खास तौर पे बहुत समझदार हैं। बिल्कुल। और मैं आदमियों की एक बात बताऊं आपको, आदमियों में ज्यादा से ज्यादा ड्रग एडिक्शन है, ओपियम एडिक्शन है, दूसरी चीजों का ये हैश वैश का बहुत तरीका है, और जाहिर बात है थोड़ा बहुत अल्कोहल का भी है। आपको पता है ये हमारे मुल्क में अलाउड नहीं है, और ये भी एक है। तो आदमियों में ज्यादा नशे वगैरह का मसला है, औरतों में जरा मायूसी वगैरह का, डिप्रेशन का है। डॉक्टर साहब आपने ये मतलब बताया, मैं आपसे पूछना था स्पेशली, जैसे आपने सेक्रेटरी बैन किया, मैं ये पूछना था स्पेशली खासकर आपके क्लिनिक में कौन सी ज्यादातर बीमारियों के साथ हम आपके पास पेशेंट आते हैं अपने क्लिनिक में? देखिए, दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो है जो बहुत सीरियस वाले मरीज हैं, जिसको कि आम तौर पे लोग समझते हैं, वो कहते हैं पागलपन है, यानी शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, या ब्रेन सेकेंडरी सिम्टम्स रिलेटेड टू हेड इंजरी, यानी आपका एक्सीडेंट हो गया, या एपिलेप्सी हो गई, या डिमेंशिया यानी याददाश्त चली गई, तो उसमें फिर वो उल्टी पुल्टी हरकत करते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, हम उनको दवा देते हैं, थोड़े रिलैक्स होते हैं, नींद सही होती है, और फिर वो परेशानी थोड़ी कम होती है, तो फिर उनके सिम्टम्स में भी फर्क पड़ता है। फिर दूसरे जो डॉक्टर हैं उनको भी उससे मदद मिलती है, एक उस किस्म के मरीज हैं। अच्छा, उनको जरूरी दवा देनी तो होती है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, क्रोनिक डिप्रेशन है, उसमें भी दवा देनी, और लॉन्ग टर्म दवा यानी लंबे अरसे तक दवा देनी पड़ती है। और ये ऐसी ही बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, एक मरतबा हो गया तो थोड़ी बहुत दवा देनी पड़ती है। इसी तरह थायराइड भी अगर बचपन से बच्चों को हो गया, और ये जो स्टंटेड ग्रोथ बता रहे हैं ना कि उनकी लंबाई ऊंचाई नहीं सही होती, फिजिक सही नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है, और वगैरह वगैरह, और उसमें ज़हनी तौर पर भी कई असर होते, तो उसमें भी लंबे अरसे तक थायराइड की वो हार्मोन देनी पड़ती है। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी बड़ी कॉमन है, वो है डिप्रेशन।
डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। और डिप्रेशन और एंजाइटी भी की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट स्टेजेस है, मरहले हैं। एक तो हल्का सा हुआ कि भी सास बहू का झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, ये बच्ची की शादी नहीं हो रही, ये बच्ची की पसंद की शादी नहीं है, ये लड़के की जॉब छूट गई, या लड़का अपना वो काम नहीं कर सका जो वो करना चाहता है। और सब आप कह रहे हैं जैसे डिप्रेशन है, आपने बताया कॉमन चीजें आपने डिस्कस की, स्पेशली डिप्रेशन जो जी वो बेसिकली है क्या, मतलब है क्या? अच्छा, एक तो सबसे पहली बात यह है कि आमतौर पे डिप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि मुसलसल रो रहा है, ठीक है ना। पर हाँ, आमतौर पे जो मूड है, यानी आपकी जो कैफियत है जहन की और आपकी जो है, वो आपका दिल खुश नहीं है, आप उसको आमतौर पे उसमें इस तरह यूज करें, सिंपल, दिल खुश नहीं है और उदास उदास है। अच्छा, वो एक अर्ली स्टेज है। उसके साथ साथ फिर कई मरतबा इतना उदास है कि सिवाय उदासी के आपको कुछ नजर नहीं आता। इसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूं, यानी वो दूं, वो ये कि जैसे आप काला चश्मा पहनते हैं तो कैसे हर चीज काली काली नजर आती है, इसी तरह डिप्रेशन में हर चीज उसी रंग में नजर आती है। आप कोई भी चीज देखते हैं उसका अच्छा पहलू नहीं देखते। ये क्या, ये कैफियत है या क्या? ये कैफियत है और ये ज़हनी कैफियत है, और ये आई वुड से मोस्टली इसमें कीमियाई एलिमेंट है। अच्छा अच्छा, एक इसको कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन, जैसे खुदा ना खास्ता किसी का प्रमोशन नहीं हुआ आदमी का, ठीक है, औरत की औरत जो है उसको उसका कोई सास से झगड़ा हो गया या मेरे से झगड़ा हो गया, या उन्होंने कह दिया मैं के नहीं जाना है या कुछ, या बच्चा फेल हो गया, तो वो वक्ती तौर पे अगर टेम्पररी है तो वक्ती तौर पे थोड़ी बेचैनी होगी, नींद आने में मसला होगा, और नींद आएगी नहीं, डिस्टर्ब रहेगी, आएगी तो फिर बड़ी अच्छी आएगी। दूसरा डिप्रेशन वो है जब ये मुसलसल मुसलसल चलता रहेगा, इसका इलाज नहीं होगा, तो वो फिर शिद्दत इख्तियार करेगा, और वो हम उसको कहते हैं एंडोजेनस, या उसमें जिस्मानी सिम्टम्स होते हैं, यानी उसके साथ उसमें ये होता है कि एनर्जी भी खत्म हो जाती है, यानी बिल्कुल इंसान सुस्त हो जाता है, थकन हर वक्त रहती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, दिलचस्पी नहीं होती कि सुबह उठ के इवन मुंह धोए, कपड़े चेंज करे, कंघी करे, अपनी फेवरेट चीजें पहने, बच्चे हैं तो स्कूल जाने को दिल नहीं चाह रहा, आदमी है तो काम पे दिल नहीं चाह रहा, या अगर चले गए हैं तो फिर क्या होता है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी आपकी याददाश्त में थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि
या मुसलसल मायूसी की बातें सोच रहे हैं, या फिर ख्यालात बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं बहुत सिवियर डिप्रेशन में, ख्याल ही नहीं, पूछो और कहते हैं जी ख्याल ही नहीं, मेरा माइंड ब्लॉक है और मेरा दिल भी बिल्कुल इसे कोई फीलिंग ही नहीं है। और वो बड़ी बुरी कैफियत है, क्योंकि वो हमें लगता है कि अगर ये नहीं है तो बड़ी सुकून से होगा, नहीं, वो अजीब बेचैनी की कैफियत है। और ये आमतौर पे बहुत सिवियर डिप्रेशन में होता है और लोग समझते नहीं है, और इसी को लोग इसी के लिए पीरों फकीरों के पास जाते हैं। तो जाहिर बात है खुदा के कलाम में भी बहुत असर है। आप इसलिए कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ो, ये करो, सूरह रहमान सुनो, पर ये कि अल्लाह ने भी दवा दोनों का है, रसूलुल्लाह ने भी दुआ दोनों का है, तो दवा के बगैर वो चीज भी नहीं जाएगी। टाइम के साथ कभी कभी डिप्रेशन जो है 2-3 साल के बाद कभी कभी खुद भी ठीक हो जाता है। और वो बेसिकली जो है उसमें मेरा ये कहना है कि 2-2.5 साल इंसान जहन्नम से क्यों गुजरे, इलाज क्यों नहीं करवाते, और उसका इलाज सिर्फ दवा है डॉक्टर साहब, क्योंकि वो जो इतना सिवियर डिप्रेशन है उसमें कीमियाई चेंजेस हो जाते हैं। मतलब आया ये जो कैफियत आप कह रहे हैं डिप्रेशन, ये कीमियाई बन जाती है, मतलब ये कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें रिलीज होती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, खास तौर पे दिमाग में एक कीमियाई सब्सटेंसेस है, इट्स बायोकेमिकल प्रॉब्लम, यानी जैसे कि डायबिटीज है मैंने कहा, या हार्मोनल कह लो या कुछ, पर बेसिकली बायोकेमिकल है। और वो इसलिए बायोकेमिकल है कि जब आप एंटी डिप्रेशन देते हैं, मोनोएमीन्स कहते हैं, एक खास किस्म की चीज है जो सबको पता है, आम लोगों को नहीं पता, पर कीमियाई चीज है। वो जब आप एंटी डिप्रेशन देते हैं तो वो फिर ठीक हो जाती है, इतना हमें पता है। पर उसको वो एक है या कुछ और भी है ये नहीं हमें पता, पर अभी हमें ये पता है कि वो चीज कम हो जाती है। और दिमाग में कुछ हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस है, ये वो भी उन्होंने देखा है कि जब बहुत डिप्रेशन रहता है और उनका MRI कराएं, कोई पेट स्कैन कराएं या ये कराएं, तो उसमें वो श्रिंक हो जाता है, और जब उनको एंटी डिप्रेशन देते हैं वो वापस आ जाता है। और एक तरह से आजकल ये एक वो भी हो गया है तरीका कि लॉन्ग स्टैंडिंग लो ग्रेड डिप्रेशन तो नहीं कंटिन्यू कर रहा, वो भी अच्छी चीज नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोई शख्सियतें होती हैं खानदान में, वो हर वक्त नेगेटिव ही बातें करती है, क्रिटिकल, मायूसी, री आमतौर पर वो क्रॉनिक डिप्रेशन होते हैं। चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, और खास जो मेन डिप्रेशन है उसमें बल्कि क्या होता है कि सो तो सही तरह जाते हैं, पर वो सुबह उठ जाते हैं 3-4 बजे, जो इसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग
वेकिंग, यानी सुबह सुबह एकदम उठ जाना और उसके बाद फिर नींद नहीं आती। और उस वक्त जो बहुत ख्यालात आते हैं वो बेहद मायूसी के बहुत बुरे ख्यालात आते हैं और तरह तरह के कई मतलब अपने रिलीजन यानी हमारे उर्दू के दिमाग में एकदम नहीं आ रहे, मजहब के बारे में आने लगते हैं कि अल्लाह मुझसे नाखुश है, मैंने वो गलती की है या मैंने वो खता की है या अम्मी के साथ मैंने ये किया है या कोई अफसर है मैंने उसके साथ जुल्म किया, उसका वो दिमाग में घूमता है। और वो गिल्ट यानी वो गिल्ट की उर्दू क्या है? गिल्ट मतलब अपने आप को इल्जाम से बचाना। हाँ, और सही बात है, उसने गलत काम किया, पर वो आमतौर पे हम कहते हैं हुआ, अल्लाह से माफी मांग लेते हैं, सदका दे देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि आइंदा नहीं करें। पर जब आप डिप्रेशन में होते हैं वो निकलता नहीं है, वो मुसलसल जाता है, मतलब बढ़ती रहती जैसे डिप्रेशन की आपने बात की, इसमें मुसलसल कुछ लोग ये कि उसमें चले जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमने पेशेंट ऐसे भी लोग देखे हैं अपने इर्द-गिर्द दोस्तों में देखे। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मसला ये है कि हम कोई चीज याद नहीं रहता। अच्छा, कोई प्लान करते हैं तो शॉर्ट मेमोरी आप कह सकते हैं डिस्टर्ब है, ये भी डिप्रेशन का एक वजह है। सिंपल शॉर्ट मेमोरी जो है इज अ डिफरेंट थिंग। अगर सिंपल शॉर्ट मेमोरी, हाँ, टेम्पररीली, जैसे कि बहुत ज्यादा एंजाइटी है, आप स्ट्रेस में हैं, तो उसमें कई मतलब छोटी मोटी चीजें आप भूल जाते हैं। वो इसलिए कि आपका दिमाग मुसलसल चल रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, उसमें छोटी मोटी जैसे मेरे साथ कई मरतबा होता है, मैं इतनी बिजी होती हूँ, कॉन्फ्रेंस में हूँ इसमें, और नौकर ने कुछ कहा मैं कर लूँ, हाँ हाँ कर लो, और बाद में मैं कहूँगी तुमने क्यों किया, उसने कहा बेगम साहब, मैंने कहा देखो जब मैं बिजी हूँ जब नहीं बोलना। तो ये थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम एंजाइटी में भी होता है, थोड़ा कभी कभी डिप्रेशन, पर मेन शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अभी कुछ हुआ है उसको थोड़ी देर के बाद भूल जाए, नाश्ता क्या किया है वो बिल्कुल भूल जाए, वो डिमेंशिया, वो सठियाने वाली बीमारी है, वो डिफरेंट है। पर इसमें याददाश्त का इन जनरल होता है थोड़ा बहुत, पर असल चीज है तवज्जो खत्म हो जाती है। यानी आप कोई भी चीज काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, प्रोग्राम पूरा देखने की नहीं दिल चाहता, आप किताब पढ़ रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, या आप पढ़े जा रहे हैं, आपके दिमाग में वो रजिस्टर नहीं हो रहा, याद नहीं, सबक बच्चों को याद नहीं हो रहा, पढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो कंसंट्रेशन में फर्क होता है, ठीक है ना, ये होता है, ये होता है डिप्रेशन का वजह। लेकिन ये तमाम मतलब चीजें ट्रीटेबल है, आप दवा दें, आप उनको रिलैक्स करें, उनको कहें आप इजी लें और उनको थोड़ी सी ब्रेक दिला दें तो बेहतर है। और अगर रिएक्टिव डिप्रेशन है, जिसे
किसी वजह से हुआ है, उनको फिर बिजी रखें, उनसे कहें कि नहीं आप जाएं, एक्सरसाइज करें, ये करें, अपने काम पे जाएं, बता दें कि आज मेरा इतना नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ले। और अगर जैसे कि एक्स्ट्रा कोई कोर्स करना है, कोई कुछ जॉब उसमें करना है, कहना अभी नहीं, मैं 6 महीने के बाद करूंगा। अब जैसे कि स्ट्रेस में भी बताते हैं ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। कभी आपकी जिंदगी में जैसे आप काम कर रहे हैं, सपोजिंग आप हैं, आपका घर का एरिया एक है, ठीक है, आपका ऑफिस का एरिया एक है। अच्छा, आपको अगर घर में स्ट्रेस है, बहन की शादी है, बीवी के बच्चा हो रहा है, या बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में है, वालिद का ऑपरेशन हो रहा है, पता नहीं और क्या क्या हो रहा है, और आप मेन आदमी हैं, तो आपको फिर ऑफिस में बताना चाहिए सबको। इसीलिए कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने दोस्तों से अपने ऑफिस में बताना चाहिए, देखो भाई ये मेरे घर में हो रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा काम पे आऊंगा, पर मुझे कोई नई जॉब नहीं दे, और इस वक्त मैं जितना डे टू डे काम करूं पर नया चीज नहीं दूंगा, प्रमोशन के एग्जाम में नहीं जाऊंगा, कोर्स में नहीं जाऊंगा। जब वो वहां से ठीक हो जाए तो फिर आप वो करें। अब जब आप कोर्स कर रहे हैं, कोई बाहर जा रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, तो बीवी बच्चों को, घर वालों को बता दें कि भी मैं वो कर रहा हूँ, ताकि घर में वो दूसरी चीजें नहीं खड़ी कर दे। बच्ची की शादी थोड़ा डिले कर दे, जब इम्तिहान हो जाए फिर कर दें, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, जी मैं ब्रेक प्रोग्राम कंटिन्यू करना मशवरा में डॉक्टर उन्नेजा नियाज मर्ची प्रोफेसर उन्नेजा नियाज में गेस्ट हैं, स्पेशली सेक्रेटरी हवाला जो मसला इशूज मैं बारों में डिस्कस कर गए। ब्रेक कर दो पोजिशन दिमाग है। हे मरागश कमुकता प्रोग्राम कंटिन्यू करना मर्ची मैं स्पेशली जो सेगमेंट सेक्रेटरी सर और प्रोफेसर उन्नेजा नियाज में गेस्ट हैं, स्पेशली ये बार मजने एक्सपीरियंस से अबाउट सेक्रेटरी, तो ये बार जन्नाकार कुत्ता यूकिया अमेरिका दुकान और शरण डिग्री नहीं हो रही और नो किताब राइटर डॉक्टर साहब, स्पेशली
स्पेशली एक बीमारी जो हमने बहुत ज्यादा सुनी है अपने इर्द गिर्द भी, जो कहते हैं कि वो हाइपर होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया। आपने ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जैसे कि आम बीमारियों में, जिस्मानी बीमारियों में कैंसर है और क्या है, सीवियर किस्म का टीबी है, कुछ और इस तरह की सीवियर लिवर डिजीजेज हैं, तो गुर्दे का डिजीज है वगैरह वगैरह, गुर्दे की बीमारी है। इसी तरह साइकियाट्री में बहुत ज्यादा जो जिसे कहते हैं पागलपन लोग आमतौर पे, और वो है उसको आमतौर वो जो है वो एक ग्रुप है बीमारियों का, और इसमें भी शिज़ोफ्रेनिया भी मुख्तलिफ किस्म का होता है। इसको ये एक कलेक्शन, यानी बहुत सारी सिम्टम्स हैं, बहुत सारी अलामतें हैं जो मिला के अगर सब होती हैं तो उसको मिला के हम फिर कहते हैं ये शिज़ोफ्रेनिया है। और आमतौर पे शिज़ोफ्रेनिया जो लोग कहते हैं वो उसको पागलपन टाइप चीज कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, ये आमतौर पे जो है वो मुख्तलिफ एजेस में शुरू होता है। एक तो टीन एज में होता है, जब मरीज इसका क्या किया जाए, जो मरीज हमारे पास आते हैं वो 16 से 25 साल की उम्र तक के होते हैं। और आमतौर पे एक जमाने में बच्चे आते थे, ये स्कूल के ओ लेवल कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, और एकदम से वो अपने कमरे में कैद हो गए, चुप करके बैठ गए, नहा नहीं रहे, धो नहीं रहे, बाहर निकल नहीं रहे, लोगों से डर रहे, शक कर रहे हैं, या फिर एकदम से चीख पुकार कर रहे हैं कि वो मुझे पकड़ने आया है, ये आवाजें उनको आ रही हैं, ये अपने आप हंस रहे हैं, इस तरह की चीजें, तो वो डॉक्टर के पास आते हैं। वो टिपिकल शिज़ोफ्रेनिया है। उसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी आवाजें आती हैं जो कि हम आपको नहीं आती, और वो उसमें मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आती हैं। आवाजें कई बीमारियों में आ सकती हैं, इवन एपिलेप्सी में भी कुछ एक किस्म की उसमें ऑरा में जैसे होने से पहले कुछ थोड़ी सी कुछ शोर आता है, या ट्रेन का शोर या इस तरह का, पर वो मुख्तलिफ होते हैं। या कोई ट्यूमर दिमाग में होता है तो उसमें भी खास तौर पे नजर आती हैं चीजें, विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। पर स्किज़ोफ्रेनिया में खास तौर पे, शिज़ोफ्रेनिया में उर्दू में कहते हैं, उसमें आमतौर पे कान में आवाजें आती हैं, ठीक है, और वो आवाजें बड़ी खास किस्म की होती हैं। उसमें लगता है लोग मरीज से बात कर रहे हैं, या दो लोग मरीज के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई आवाज ऐसी आती कि ऐसा लगता है कि वो मरीज को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, जैसे कोई टीवी मॉनिटर, या
पीछे लग गया, उसी के लिए लोग कहते हैं भूत जलने, कि वो कहता है अब ये जा रहा है, अब ये आ रहा है, या वो उसको ऑर्डर करता है कि तुम ये करो वो करो, कि इस तरह की खास किस्म की ये आवाजें होती हैं। दूसरे, उनको शक व शुबहात हो जाते हैं, तरह तरह के शक व शुबहात अपने, और आम तौर पे जो पैरानॉइड है, खास तौर पे अपने माँ बाप से या बहन भाई से या मियाँ से या मदर इन लॉ से, वो अपनी सास से, जो नजदीक है उनसे ज्यादा होता है। अच्छा, उसमें भी कभी कभी हिस्ट्री होती है कि वो लोग उनको ज़ूदकूब करते हैं या उनको बुरा समझते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, या बहन उसका छोटी बहन का मजाक उड़ाती है। कभी कभी वजूहात होते हैं, कभी कोई वजह भी नहीं होती, और बड़ी लाडली बेटी है, माँ बाप की सबसे सब कुछ, और वो एकदम से माँ की दुश्मन हो गई कि ये मेरी दुश्मन है, ये तो मुझे ये करती हैं और हर वक्त मुझे घूरती हैं, मुझे कुछ नहीं देती, मुझे पता है, मुझे और उल्टी पुल्टी कहानी रिट्रोस्पेक्टिव पे आ जाते हैं। वो भी बीमारी है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि इस तरह की अजीब और गरीब चीजें होती हैं, ख्यालात में शक व शुबहात आ जाते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं, और ये जो है ना, ये बहुत ही तकलीफदेह है, और इसका इलाज कोई नहीं है, और सब बल्कि आम डॉक्टर भी इमीडिएटली पहचान लेते हैं कि ये नफसियाती बीमारी है, ये साइकोसिस है, और ये साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दो, तो ये आसानी से हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास आए, एक तो ये कि उसका इलाज के बारे में, दूसरा ये कि आया वाकई ये खानदानी विरासत में मिला या वैसे ही कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं? वही मैंने कहा ना, इसमें मुख्तलिफ टाइप की हैं। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं, जैसे डायबिटीज का एक जमाने में नहीं पता था, एक इनहेरिटेड डायबिटीज है, एक जुवेनाइल डायबिटीज है, बचपन से हो जाता है। इसी तरह ये शिज़ोफ्रेनिया भी मुख्तलिफ किस्म का है। कभी कभी इतना इनहेरिटेंस तो ऐसा नहीं कि बाप को हुआ तो बेटी को जरूर होगा, फिर उसको जरूर, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इनहेरिटेंस नहीं है, जरूरी नहीं है, एक आध जनरेशन स्किप भी कर सकता है। दूसरे, ये एक किस्म का और भी है जिसमें कि कोई किसी को नहीं है और उसको हो गया है, तो उसकी वजूहत कई होते हैं। लोग कहते हैं जब औरत को प्रेगनेंसी होती है, बच्चा होने वाला होता है, तो उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लू हो जाता है, इस तरह की मीजल्स हो जाते हैं, ऐसा उसके वजह से हो जाता है। कोई ऑटो इम्यून कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि ज़हनी तौर पे वो औरत बहुत परेशान है, बड़े तकलीफ में है, कोई उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, क्या हुआ, उसमें हो जाता है। कोई अभी तक साइंटिफिकली कोई ऐसा नहीं पता, पर इतना पता है कि जब ये स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो दिमाग के अंदर कुछ होता है, और ये सचमुच कीमियाई चेंजेस होते हैं। क्या किस्म के कीमियाई चेंजेस होते हैं ये अभी तक नहीं पता, क्योंकि जब पता लगेगा
उसका इलाज हो जाएगा, बल्कि उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। अच्छा। और इतना पता है कि एक खास किस्म की, जैसे मैंने बताया था, डिप्रेशन में कीमियाई सब्सटेंस होता है, सेरोटोनिन कहलाता है। इसमें डोपामीन के मसले वो कुछ एक है, वो उसकी वजह से हो जाता है। अच्छा, फिर ये स्किज़ोफ्रेनिया की तरह बीमारी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आपके तवज्जुह से मैं कहूँगी, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा ये हशीश का वो है, और फिर वो अफीम का भी बहुत एडिक्शन। इसको भी लॉन्ग टर्म अगर लें तो वो मरीजों में भी बिल्कुल स्किज़ोफ्रेनिया की तरह की सिम्टम हो जाती है। या तो ये कि वो मरीज शुरू से थोड़े से परेशान होते हैं और इन दवाओं का सहारा लेते हैं, थोड़ा सुकून मिलता है, और फिर वो बीमारी बड़ी शिद्दत पकड़ लेती है। ये है, तो ये शिज़ोफ्रेनिया हो गया। एक और जो शिद्दत की बीमारी है, उसमें उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं या मैनिक डिप्रेसिव इलनेस कहते हैं। यानी बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, और वो जब डिप्रेशन से ठीक होता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और इतना खुश हो जाता है कि पैसे उड़ा रहा है, ये कर रहा है, आदमी है तो दूसरी औरतों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, अच्छा खासा अच्छे घर का आदमी, कोई बहुत ही गरीब औरत से शादी कर ली, या कोई सही और पूरा खानदान वो है, और वो समझती है पता नहीं क्या हो गया इसको, वो सही मानों में हाइपर हो गया है वो, ठीक है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली हैं, या बेहतरीन गाड़ी है उसको बेच दिया, या एकदम से इजी टाइप चीज बन जाता है, हर चीज दे देता है, औरतें जेवर दे देती हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर के हाई हो गए और लो हो गए। लो हुए तो वही टिपिकल डिप्रेशन, हाई हुए तो ये है। अच्छा, तो उसका भी इलाज है, और उसका तो बहुत अच्छा इलाज है, और वो तो ऑलमोस्ट मरीज कंट्रोल हो जाते, बल्कि और ये मोस्ट ऑफ द टिपिकल बाइपोलर जो है, जो हाई और लो होते हैं, वो यूजुअली बड़े काबिल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े लीडर्स को लोग कहते हैं कि वो है, और राइटर्स कितने बड़े बड़े हैं जो मशहूर, वो भी कहते हैं कि बाइपोलर थे। अब कहते हैं एलिजाबेथ टेलर बाइपोलर थी, कि उसने इतनी शादियां की और ये किया वो किया, और कई नाम है, मैं नहीं विस्तार बताना चाह रहे, पर ये कि ये बहुत आम है, पर ये कंट्रोल हो जाता है। इसमें एक दवा देते हैं, तो वो लिथियम थेरेपी है, कोई और दूसरी थेरेपीज हैं वो देते हैं, फिर वो ऑफ कोर्स काउंसलिंग करते हैं, फिर वो डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए। जैसे डायबिटीज का है कि जब वो अगर हाई हो रहा है तो एकदम से डिप्रेशन हो गया है, तो वो हाई की दवा तो मूड स्टेबलाइजर तो देंगे, पर साथ में एंटी डिप्रेशन भी देंगे। पर एंटी डिप्रेशन जब देंगे तो डॉक्टर को बड़ा नजर रखना पड़ेगा कि एकदम से फिर हाई ना हो जाए, तो यू ना हो। तो इन मरीजों को सुपरविजन में रहना चाहिए। एक तो ये, अच्छा, दूसरे ये कि ये जो शिज़ोफ्रेनिया है, ये भी मैं आपको भी आपकी तरह
बस उससे बताऊं कि 1/3 मरीज जो है बिल्कुल ठीक हो जाते। अगर आप फौरन डॉक्टर के पास ले जाए, इतनी जबरदस्त दवाएं आई हुई है कि बिल्कुल ठीक हो जाते। एक और थेरेपी है, वो क्लोजरल थेरेपी है, जिसमें के तकरीबन 18 हफ्ते ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है रोज, और फिर महीने के महीने, और उसमें तकरीबन 80 से 90% मरीज अगर क्रॉनिक है तो वो काफी हद तक के ठीक हो जाते, और कई जो है वो छोटा मोटा काम भी शुरू कर देते हैं, शादी भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और कई ऐसे हैं जो नहीं होते, पर ये है कि दवा पे ठीक रहते हैं। मतलब उतना शोर शराबा ये नहीं, घर में सुकून से रह सकते हैं। कई ऐसे हैं जो बहुत क्रॉनिक रहते हैं, उनका फिर ख्याल करना पड़ता है, उनको लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल में छोड़ना होता है या अपने घर में रखना पड़ता है, और डॉक्टर से रेगुलर दवाएं लेनी पड़ती हैं। और मैं एक बात और बताऊं, शिज़ोफ्रेनिया में आजकल जो है मुख्तलिफ दवाएं आ गई हैं, पर मैंने कई जगह देखा है जहां हमारे पाकिस्तान में कि जैसे ठीक होते हैं वो दवाएं बंद कर देते हैं, और जितनी मर्तबा रिलैप्स होगा उतनी मर्तबा शख्सियत पे असर पड़ेगा, और जाहिर है उसकी जॉब पे असर पड़ेगा, उसके रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा, बीवी तंग आ जाएगी, बीवी छोड़ के चले जाएगी, माँ बाप तंग आ जाएंगे, जॉब नहीं मिलेगी, जॉब से हटा देंगे। तो बेहतर है कि आप दवा बाकायदा लें। दूसरी बात ये कि इसमें कई मरतबा हम मरीजों को, इस तरह के जो मरीज हैं उनको हम इंजेक्शन में डाल देते हैं, डेपो इंजेक्शन महीने में एक बार ले लिए, तो उससे भी लोग डरते हैं कि ये क्या मुसीबत है, पर वो बेहतर है ना कि दवा छोड़ के बार-बार रिलैक्स करे, तो उससे काफी पेशेंट्स कंट्रोल रहते हैं। अच्छा, अब मैं औरतों पे अगले हिस्से में आएंगे तो मैं आपको औरतों को बताऊंगी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये अपने एक्सपीरियंस में ये बताएं, जो भी ये जैसे शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर आपने डिस्कस किए, आपको कितने % सक्सेस मिला है? अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, शिज़ोफ्रेनिया में 1/3 पेशेंट्स बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं। अच्छा, अब वही वाली बात है कि बाय द टाइम हम आए आप पाकिस्तान में, अब जो आने लगे हैं खासतौर पर कराची में, और काफी अवेयरनेस वगैरह भी हो गई है, पर फिर भी काफी हैं जो रिकवर भी हो जाते हैं। रिकवर हो जाते हैं। पर ज्यादा मतलब 100% तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो आते ही देर में, पर काफी हद तक के इतने हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स आए हैं, लेक्चरर्स आए हैं, कोई ऑलरेडी डेवलप किसी को 30 साल में भी हुआ है, या व्हाटएवर पहले हुआ है, दोबारा हुआ, और वो ऑलरेडी पढ़ चुका है, जॉब कर चुका है, तो वो अपनी जॉब कर सकता है। मे बी जैसे कि डॉक्टर है वो सर्जरी नहीं कर सकता, पर वो पैथोलॉजी में काम कर सकता है, ठीक है ना, डेस्क के पीछे, या जनरल जीपी का काम कर सकता है। और इसी तरह मेडिकल स्टूडेंट है तो वो 1-2 साल के बाद अपना मेडिकल कंप्लीट कर सकता है, फिर वो किसी और चीज में जा सकता है, पढ़ाने में जा सकता है। इंजीनियर है, उसको फिर
किसी और चीज में डाल सकते हैं, तो काम भी कर रहे हैं लोग। अच्छा, औरतों के बच्चे भी हो रहे हैं, पर उसमें कंट्रोल करना पड़ता है, दवा को चेंज करना पड़ता है, सुपरविजन में रखना पड़ता है। तो ये लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, पर खुदारा दवाएं बंद नहीं करे और डॉक्टर के साथ लग के रहे। अच्छा सर, ये आपने देखा होगा कि ये कौन से एज से डेवलप होना ज्यादा मैंने बताया कि टिपिकल स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो टीनेज से शुरू होता है, यानी 15-16 साल की उम्र से। अच्छा, और ये तकरीबन 25-26 साल तक के वो होता है आमतौर पे। अच्छा, और होने को तो किसी भी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया यूजुअली देर में होता है, 40-45 साल की उम्र में। जैसे इनको हुआ और आपने इलाज करा तो खत्म भी हो जाती है? वही तो बता रही हूँ ना कि 1/3 बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर वो बाकायदा रेगुलर इलाज करें, पर डिपेंड करता है उनका किस शिद्दत का, किस नौइयत का है। ठीक, अगर फैमिली में बहुत सारे लोग स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस थोड़े कम है। अच्छा, अगेन डिपेंडिंग के उसका खुद की पर्सनालिटी कैसी है, कोई और उसको दूसरी चीजें नहीं है, कमजोर नहीं है, वगैरह वगैरह, IQ कितना है। और 1-2 तिहाई जो है वो दवाओं पे काफी ठीक ठाक रह के काम कर सकते हैं, जिससे डायबिटिक भी बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। 1/3 है वो ऊपर नीचे बहुत होती है और बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है उनका, पर वो 1/3 है। तो आप सोचे 2/3 बिल्कुल ठीक हो जाते ठीक हो जाते हैं, मतलब ये अच्छा साइन है। और बाइपोलर में तो कई मरीज तो बिल्कुल से, पर बाइपोलर का मसला क्या है, वो शिज़ोफ्रेनिया की तरह नहीं होते कि उनको आवाजें आती हैं, उनमें भी हो सकता है एक्सट्रीम में, शायद कुछ बात भी उसमें भी हो सकते, पर बाय एंड लार्ज मूड का है। पर वो जो है ना, वो जरा मुश्किल है, क्योंकि वो काबिल बहुत होते हैं बाइपोलर, स्पेशली आमतौर पे जो रेगुलर बाइपोलर, अक्लमंद भी बहुत होते हैं, तो वो भी छोड़ देते, वो सुनते नहीं, वो वैसे भी अपने आप को बड़ा समझते हैं। और लोग भी कहते हैं जो अच्छा है तो बड़ा तेज है, इसको क्या है। और बीवी की नहीं सुनते, या मियाँ की बीवी नहीं सुनती। और जब मियाँ तो आमतौर पे औरतों को जब लाते हैं जब औरतें कोई चक्कर चला रही होती हैं आदमी से। एक मुझे याद है, अब मैं नाम नहीं लूंगी, मैं कई जगहों पे रही हूँ, बड़ा अच्छा बेचारा आदमी था और औरत भी, पर उसकी बीवी वही चक्कर चलाए, ड्राइवरों के साथ भाग जाए, कभी कहीं जाए, तो वो कहेगी ये तो बढ़िया जी। मैंने बताया भाई ये बाइपोलर है, फिर उसको दवा दी, समझाया, करा, सब ठीक हो गया। आदमी तो आमतौर पे करते हैं, एकदम से पड़ोसन पे फिदा हो गए, अपनी कोई सेक्रेटरी पे हो गए, या कोई मासी पे हो गए, या कहीं और चले गए, या कोई कुछ और पे चक्कर चला। और वो अगर अमीर है, वेल टू डू है, तो लोग समझते हैं हाँ जी ये इंटरेस्टेड है, पर वो बेसिकली बाइपोलर है। अच्छा, ये जितना भी मूवमेंट हो रहा था तो मतलब ये कि हाँ, ये उसमें और बाद में फिर वो रिग्रेट करते हैं, बाद में अफसोस करते हैं कि मैंने क्या किया, घर वालों को बोलते हैं मैं रोका क्यों नहीं, अच्छा, मतलब ये कि एक बीमारी है जो भी हरकतें जो हो रही होती है, एक बीमारी है, उसका बाकायदा इलाज है।
इलाज है। इतने अच्छे मूड स्टेबलाइजर्स हैं, इतनी अच्छी दवाएं हैं, पर इनको काबू करना और बाकायदा रखना, इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत चाहिए। अच्छा, इसमें काउंसलिंग की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये सर कितने अर्से तक इनको मेडिसिन लेनी पड़ती है? लॉन्ग टर्म, बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया को लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है। तो ये कि इससे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि मेडिसिन के लोग थोड़े बहुत होते हैं, पर उसको हम कंट्रोल करते हैं, इसीलिए तो आप डॉक्टर के पास हैं। मजे की बात ये, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। अच्छा खासा दवा ले रहा है, सब कुछ है, ठीक हो गया, उसके बाद कहता है, वो खुद ही बंद कर देता है, कहता है डॉक्टर साहब बस बड़ी नींद थी, बड़ी सुस्ती। अरे मैंने कहा तुम आते, मैं तुम्हारी दवा को चेंज करती अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, उसको तो मुख्तलिफ तरीके हैं इन दवाओं को देने के। और फिर ये है कि कई मरतबा अगर दवाओं किसी में नींद है या वो दवाई उसको सूट कर रही है, वो हम रात को देते हैं और फिर टाइमिंग से देते हैं। हम कहते हैं जल्दी ले लो ताकि जल्दी उठ जाओ। बहुत तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जो रेगुलर आते हैं। बाय एंड लार्ज मैं आपको सच बताऊं, मेरे मरीज माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह, और जाहिर बात है उनको हम कहते हैं अपने कामों में हॉबीज करो, दोस्तों से कम्युनिकेट करो, अपनी मतलब कहती हूँ रिलीजन भी बहुत बड़ा होप है हमारे यहाँ। मैं यहाँ बताऊं, बल्कि आपको पता है साइकियाट्री में, वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन में, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ में, इवन अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन में, ये रॉयल कॉलेज में, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन एंड साइकियाट्री का एक सेक्शन है, जिससे वुमेन्स मेंटल हेल्थ का सेक्शन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी ट्रॉमा के बाद, ये डिजास्टर्स के बाद का, तो वो एक अलग अलग सेक्शन है। उसमें साइकियाट्रिस्ट जो है वो उस एरिया में काम कर रहे हैं। और मैंने खास तौर पे विमेंस मेंटल हेल्थ में काम किया है और डिजास्टर्स में, PTSD में, तो उसमें भी मैं बहुत ज्यादा हूँ, पर मैं जनरल साइकियाट्रिस्ट भी हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, हर चीज का सब कुछ है और बेहतर से बेहतर हो सकता है, कहना ही मैं चाह रही हूँ। सर मसला ये है कि बहुत सारे ये कहते हैं कि हमने ये मेडिसिन ले, इसकी बड़े साइड इफेक्ट हैं, लोग काम नहीं कर सकते हैं और अच्छा ये सारे मैं आपको लिख के दे रही हूँ। अच्छा, और ऑनेस्ट सीरियसली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने, और डिपेंड भी करता है कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है। आप जूनियर के पास चले जाएं, कोई किसी, अगर आपको कोई जूनियर डॉक्टर है, डिप्लोमा होल्डर है, एक्सपीरियंस नहीं, आप जरा सीनियर के पास जाएं। और मैं तो सब सीनियर साइकियाट्रिस्ट से, अपने एसोसिएशन से, हर एक से कहती हूँ कि भाई हम लोग जो हैं, हम सिंपल डॉक्टर्स नहीं है। वेरी फ्रैंकली, डॉक्टर्स तो कोई भी सिंपल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि अल्लाह की तरफ मैं तो समझती हूँ ये बड़ा एक तरह से जैसे कि प्रीस्ट का, हमारे इस्लाम में तो मुल्ला का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आलिमों का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ नहीं है, पर मुल्लाओं ने हमारे सारा इस्लाम का ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो अलमुख्तसर इसी तरह, पर साइकियाट्री
बाकायदा हल्फ उठाना पड़ता है कि हम अपने पेशेंट की हर तरह से मदद करेंगे और बिल्कुल खुदा को हाजिर और नाजिर समझ के देख सोच के आप वो काम करेंगे और आप अपनी पैसे को इसको देखिए, पैसा तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो हम पैसा तो लेते हैं, बट द थिंग इज कि उसमें सही मशवरा दे, सही मशवरा दे। डॉक्टर साहब हमें कहा जा रहा है ब्रेक बोले चारों को मैं ब्रेक करोगे, ब्रेक करा प्रोग्राम कंटिन्यू करने।
और मैंने इस पे काफी बोला है, पर आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने मुझे मौका दिया है एंड आई थिंक ये बहुत बहुत जरूरी है। मेरा बड़ा दिल है कि मैं ये बातें खवातीन से करूं, स्पेशली बलोच खवातीन से करूं। मेरे पास काफी बलोच खवातीन आती हैं और मियाँ लेके आते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये शुरू करूं कि इन जनरल के औरतों में क्या मसाइल हैं। सबसे पहले औरत जो है बच्ची का, जब उसके वो माहवारी मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है तो बच्चियों में काफी मसले मसाइल होते हैं। वो उनको उनको काफी मूडीनेस, जरूरी नहीं है हर एक को हो, वो एक फिजिकल तकलीफ अनकंफर्टेबल है, माँ बाप माएँ समझाती हैं करती हैं, और उसमें साथ साथ उनको उस एक हफ्ते पहले काफी मायूसी सी हो जाती है, चिड़चिड़ापन करती है, दिल नहीं चाहता, थकन होती है, स्कूल जाने को दिल नहीं चाहता, काम करने को दिल नहीं चाहता। इवन शादी हो गई है यंग और खातून है, उसको भी प्री मेंस्ट्रुअल यानी उससे पहले वो डिप्रेशन होता है। और उसका बड़ा सिंपल इलाज है, एक गोली है सिंपल, एक किस्म की बी कॉम्प्लेक्स से पेरिडॉक्सिन, वो देनी पड़ती है। और वो ड्यूरिंग एक हफ्ते पहले और ड्यूरिंग वो उसी पीरियड में 15 दिन उसको बाकायदा देती हैं, दिन में 3 दफा, और वो बिल्कुल मरीज ठीक हो जाता है। अच्छा, आप हैरान होंगे, छोटी सी चीज है, वो बच्ची इतनी परेशानी से गुजर रही है। और अच्छा, फिर क्या उसमें विटामिन्स होते हैं? हाँ, विटामिन्स होते हैं, और वो somehow वो जो हार्मोनल चक्कर होता है, देखिए जब से बच्ची मैं तो ये समझती हूँ जिस दिन से औरत पैदा होती है हार्मोनों के गुलाम होती है। सबसे पहले ये इसका चक्कर होता है, फिर जब शादी होती है, उसकी उसकी प्रेगनेंसी होती है, यानी वो माँ बनने वाली होती है, तो उसको शुरू में जरूरी नहीं है हर औरत की जो वो है माँ बनने वाला पीरियड 9 महीने सुकून से गुजर जाएंगे। कुछ एक पोर्शन है औरतों का जिनको को बहुत जबरदस्त, थोड़ा बहुत मतली वतली सबको होती है। एक ऐसा पोर्शन है 5%, वॉट एवर नंबर, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, पर उनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा, और वो कहते हैं लोग नफसियाती है, वो नफसियाती नहीं है, उसके लिए भी दवा देनी पड़ती है। और हो भी सकती है नफसियाती कि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, या फॉर सम रीजन उसके बहुत बच्चे हो गए हैं और वगैरह वगैरह, और उसका भी इलाज है। अच्छा, फिर ड्यूरिंग वो दैट पीरियड 9 महीने में उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, उसको कहते हैं एंटीनेटल डिप्रेशन। उसकी कोई वजूहात भी हो सकती हैं कि उनमें कोई किसी की डेथ हो गई है, किसी का इंतकाल हो गया है, या सास से नहीं बन रही है, या मियाँ से नहीं बन रही है, या उस जमाने में मियाँ ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है, ये बाहर कहीं काम कर रहा है, तो उसको एंटीनेटल डिप्रेशन करते हैं। माहवारी के बाद एक खास किस्म की बीमारी है जो 1 से 10 औरतों में, 10 औरतें जब वो उनकी डिलीवरी होती है
उर्दू में क्या बोलेंगे, जब बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद तो उस वक्त 1 से 10 में से एक औरत को जरूर कुछ ना कुछ होता है। एक तो कहते हैं बेबी ब्लूज, यदि बच्चा पैदा होने के बाद 5 एक दिन औरतें जरा मूडी होती हैं, हंसती भी हैं, रोती भी हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। 5 एक दिन के बाद वो, क्योंकि वो जो कीमियाई सब्सटेंसेस और खास तौर पे हार्मोन्स, लोग समझते होंगे हार्मोन्स जिनको पढ़े लिखे हैं, वो ईस्ट्रोजन्स होती हैं, वो FSH होती है, वो ऊपर नीचे जाती है। और जिस्म भी एकदम से आप देखें ना, मशीन की तरह है एक तरह से, समझे औरत को। वो जिस जमाने में बच्चा होता है तो उसको ज्यादा खून जा रहा होता है, उसकी जो ताकत है वो, और जब बच्चा चला जाता है तो जो सारी चीजें दिमाग में बड़ी बड़ी भी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा हो जाता है। तो फिर औरत का जिस्म नॉर्मेलिटी पे आहिस्ता आहिस्ता आता है। उस दरमियान भी औरतों को कई मरतबा बहुत सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, कभी वही शिज़ोफ्रेनिया टाइप सिम्पटम्स हो जाती हैं, शक व शुबहात हो जाते हैं, और या फिर बच्चे की तरफ से कुछ हो जाता है, या कभी बच्चे के खिलाफ हो जाती हैं, या कभी मायूस हो जाती हैं, या कभी 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 इसीलिए बाहर के मुल्कों में पोस्टमार्टम डिप्रेशन में या पोस्टमार्टम साइकोसिस में मदर बेबी यूनिट है। साइकियाट्री में ही एक ऐसा यूनिट है जब माँ बच्चे के साथ रह सकती है, पर नर्सेज बच्चे को संभालती हैं और बच्चे को दूध पिला सकती हैं माएँ, और वो उसके लिए भी नर्सेज ला के दे सकती हैं, ठीक है ना। तो और ये इस तरह का है। पाकिस्तान में ये सारी चीजें इतना नहीं है, पर फिर भी डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। मैं खास तौर पे जाके गायनेकोलॉजी की कॉन्फ्रेंसेस में और गायनेकोलॉजिस्ट की मीटिंग्स में मैं जाके ये उसका डिस्कस करती हूँ। और अब तो तकरीबन क्योंकि इतना लिटरेचर हो गया है, टीवी, मीडिया, इंटरनेट, तो गायनेकोलॉजिस्ट को भी पता है। पर मजे की बात यह है कि पूरे खानदान को इतना नहीं पता। मुझे याद है एक खातून आई थी जो कोई बैंक की नंबर वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी, कहती उनकी देर में शादी हुई थी, पहला बच्चा हुआ था, तो उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ। तो जाहिर बात है उनको दवा देनी थी। तो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक जमाने में दवाएं हम नहीं देते थे, दवाएं लोग नहीं लेते थे कि बच्चे को दूध पिला रहे और दूध में आएगी, और अब ऐसी दवाएं आ गई हैं जो दूध में नहीं भी आती हैं और बहुत कम आती हैं, और उन दवाओं को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि उस वक्त देते हैं जब वो जैसे रात को दे दी और सुबह टॉप फीड दे दिए, तो बच्चे को दूध भी पिला रही हैं और वो दवा भी खा रही हैं। तो ये आजकल बहुत कुछ हो गया, और उन पेशेंट्स का इलाज होना चाहिए, और अगर इलाज बहुत अच्छा होता है और ये रिकवरी बहुत अच्छी होती है पोस्टमार्टम की। पर अगर आपने इलाज नहीं किया तो फिर वो लॉन्ग टर्म शिज़ोफ्रेनिया में जा सकता है।
कहते हैं कि जैसे डिलीवरी के बाद, जी जैसे बच्चा पैदा होने के बाद एक से 10 लोग 10 लोगों में से एक मरीज को हो एक सकता मरीज है, हो सकता है। या तो सिंपल डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन या क्रॉनिक रिकरेंट डिप्रेशन। अच्छा, फिर इनको कितने अरसे तक उसको मेडिसिन देना? आमतौर पे तो साल के अंदर ये लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और फिर अगर पहली मरतबा हुआ तो फिर हम दवाएं भी बंद कर देते, पर नजर रखते। नजर रखते हैं। हाँ, और अगर उनकी फैमिली में शिज़ोफ्रेनिया है, कुछ है, तो हो सकता है। और फिर दूसरी प्रेगनेंसी के वक्त दोनों अगली पहली मरतबा बच्चे को बच्चा हुआ है, यंग औरत है, तो हम उसमें 4 या 5 साल का गैप देते हैं। अच्छा, और फिर जब पहली प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी होती है, उसमें हम साइकियाट्रिस्ट के पास उसको कहते हैं आप आए, नजरों में रखें। अगर उनको नींद नहीं आ रही है, थोड़ा फिर डिप्रेशन हो रहा है या अजीब अजीब ख्याल आ रहे, तो छोटी मोटी दवा दे सकते हैं जो वो औरत ले सकती है प्रेगनेंसी के दरमियान, बच्चे को असर नहीं करेगी। तो ये है, पर हाँ चांसेस हैं कि 1 in 1 से 10 में होगा और रिपीट भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है। सर, ये तो खैर आपने इशू किया बहुत ज्यादा हमारे यहाँ अभी हर जगह, तकरीबन पूरी दुनिया में हर जगह ये यंग जनरेशन, स्पेशली सोसाइटी चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स किया, दुनिया में बड़ी एक तब्दीली आई है। सॉरी डॉक्टर साहब, मीडिया जल्दी से एक बात एक और बता दूं। दूसरा जो पीरियड है ना, वो जब ये माहवारी बंद हो जाती है, यानी मीनोपॉज पीरियड, यानी 45-40 के बाद, जब उसमें भी क्योंकि वो हार्मोन्स कम होती हैं, तो औरतें मीनोपॉजल डिप्रेशन कहलाता है, या मीनोपॉजल सिंड्रोम है। पहले वो हॉट फ्लैशेस और समझ में नहीं आना, कंफ्यूजन, मेमोरी, वो डॉक्टर्स दवाएं देते थे, पर अब वो भी दवाएं नहीं देते। वो तरह तरह की विटामिन वगैरह देते हैं, वो कहते हैं उससे कैंसर होता है। पर हमारे यहाँ उसमें डिप्रेशन बहुत होता है। और मीनोपॉज़ल एक तो ये भी होता है कि हार्मोन की वजह से, कीमियाई वजह से, या फिर वो औरत के पास कुछ करने को नहीं है, उसे कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी कहते थे, कि बच्चे सब चले गए, मियाँ अपना बिजी है, वो औरत अकेली रह गई। तो उसमें भी बहुत डिप्रेशन होता है, तो उसमें भी फिर हम दवाएं देते हैं और कम बहुत ज्यादा साइकोथेरेपी करते हैं, उनको दूसरी चीजों में लगाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना वो सासें या माएँ बड़ी डिप्रेस या मायूस या बड़ी बहुओं को, बेटियों को, बेटों को दीवाना कर देती है, तो वो उनका इलाज कराना चाहिए। अब आप पूछिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया में, जी स्पेशली हमारे इर्द गिर्द हमारा माहौल, स्पेशली जो टीनेजर्स है, यंग, ये स्कूल गोइंग है आजकल, स्कूल मतलब ये टीनेजर जैसे सही है, प्यूबर्टी एज में दाखिल हो जाते हैं, इवन कॉलेजेस में भी, कॉलेजेस में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह, यूनिवर्सिटी में, तो इस इलीट एरिया में बहुत सारे वैसे भी एरिया और इलीट एरिया ड्रग यूज कर रहे हैं। इसकी वजह
देखिए डिफरेंट वजह है। एक तो इजी अवेलेबिलिटी है नंबर 1, और बहुत ही सस्ती है। वो हैश वैश बाहर तो कितनी मुश्किलें आराम से मिल जाती है, और फिर भी अफगान वॉर के बाद तो वहाँ पे आपको पता है हमारा बॉर्डर है, मिल जाती है। तो ये एक चेंज आया है सिंस आई थिंक अफगान वॉर, और ये अफगानीज जो हमारे पास आए, एक तो बहुत ज्यादा इससे भी। पर बलूचिस्तान में तो इंडिजिनस है, आपको पता है, वो तो तकरीबन वहाँ तकरीबन सब लेते हैं, यंग आदमी आदमी यंग का तो वहाँ कंपेयर टू, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने देखा है, वहाँ पे मेरे पास जो पेशेंट आए हैं आमतौर स्टूडेंट की मैं बात करें, स्टूडेंट वहाँ पे कम है, स्टूडेंट जितना मेरा अपने वहाँ पे कॉन्टेक्ट है, अब नहीं स्टूडेंटों में कम है, एडल्ट बहुत ज्यादा बड़े उम्र, जैसे उसमें फिर अल्कोहल वगैरह का ये कंसेप्ट है, जो ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे कोई प्रोग्राम, ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो ये मेरे ख्याल में चेंज है वैसे। अच्छा, आप आते हैं यहाँ पे, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में बहुत है, कराची में इलीट एरिया में, इलीट कॉलेजेस में कंपेयर टू दूसरे एरिया में, इलीट एरिया में बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल। ये वजह, उसकी वजूहत क्या है? वजूहत 2-3 है। एक तो ये कि मेरा ख्याल में हमारा जो कल्चर है वो बहुत चेंज हो गया है। हमारे यहाँ आई पर्सनली थिंक के पेरेंट्स ने वो वाला काम छोड़ दिया जो बरसों से करते हैं, पेरेंटिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, और लोग जो हैं वो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में चला जाए, मार्क्स अच्छे आ जाएं, और फौरन ही बल्कि इतनी यंग एज में उनको बाहर भेज देते हैं। इस पे भी मैं बाद में बात करूंगी, आप इन लोगों पे बात कीजिएगा। पर ये एडिक्शन जो है ये एक कल्चर बन गया है। जितनी भी इनकी रेव पार्टीज होती थी, बीच पे जाते थे सब, हेरोइन, कोकेन, ये वो, बलूचिस्तान एतवार वशनूजा गुनू के दुरुशमिया नसीराबाद बलूचिस्तान एतवार वशनूजा गुनू के दुरुशमिया लसबेला सवारा वशनूजा गुनू के दुरुशमिया कोयटा बलूचिस्तान एतवार वशनूजा गुनू के दुरुशमिया जाफराबाद बलूचिस्तान एतवार वशनूजा यक नोकिन दुरुशमिया
Break
Gauge. सीपैक ग्वादरे मालू की अवस्था छूने पर बेकारी और दमक अवस्था 6 गेम चेंजर साबित सीपैक सर्जन में बलूचिस्तान दीम रुई मान जमान बलूचिस्तान आवाज सिंध पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सियासी कारगिर्दी और मुआशी मामलात दिबा या इस्लामाबाद गुंजाई सरकार चिस्तवे दो रबीदत जुबान लफ्जां के दीम रुई देगा वश म्यूजिक जान सलामती साइंसदानानी नुके प्रोटोकॉल बदल बुआने मौसम रंगोताब लेगो वाजिए हाल ओ वशकामी दुनिया नुके तामरो इज़्मकारानी दजगट्टी डॉलर ये स्टॉक एक्सचेंज जंजाल व्यापारी चिस्तिरानी सईद महंगा दुनिया कुंकुंडा छेबुआ गाए माँ अमुक गप्पा एक कने सुने दे माँ मैं अमुक हाल राष्ट्रीय कांग्रेस बलूचो बलूचिस्तान मोहकमी तवा मौलाना खैर मोहम्मद नजवी नुस्रत नोहा हैदराबादी हनी पेटेना मीर सैयद मोहम्मद आयुवती वानु जानिए बिंदात इसरानुल इस्लाम मदरसा कराचिया चौपट नुस्रत दिस्तो पंचा द नुस्रत सिंह दोहा मदरसतुल उलूम कराचिया चवानु गुजाना दर बुरताई नुस्रत चलो दोहा मुंबई या मैट्रिक पास होता है मौलाना खैर मोहम्मद नदविया हवले बरा मुस्तसर चलो कराची रेलवे स्टेशन
यागश कनंतक बलूच ज़ुबाने अवली महतक हुरमाने शीन कनाएंगा खैर मोहम्मद नदवी जवानी कर देते मौलाना खैर मोहम्मद नदवी महता सोफाते शुनकार हम बुते मौलाना खैर मोहम्मद नदविया बासी किताबानी रजाम बुते आया कलाम पाक हम बलूची ज़ुबाना रजाम बुते मौलाना खैर मोहम्मद नदवी 26 नवंबर 2000 कराची ईरान हाजी मोहम्मद इकबाल बलूच नुस्रत सिंस्ताहा मकुरानी त्याब दपिशहार पसनिया वदी बुतक आये कमाशे नाम कहोदा दुरा खान बुतक आये बिंदाती वानो गुसानक चपसनिया दर बुतक चकसानिया और फुटबॉल जवानी लैबिय विस्तारा जानक बुतक आ ईमानदार होने के मर्दमी बुतक नुस्रत बिस्तो हफ्ता 14 साल उम्रा ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनिया आयुवती हमली जिंदगी बिंदात बुतक आयुवती जिंदा बांसी व्यापारी इदारानी बुनियादी कुतक वाये सुमंदिया को हे इदारा चलाइंतगा नुस्रत चलो पंचा इकबाल कमर्शियल कॉर्पोरेशन बुनहिश्तेर कुतक चर्चिया योगी बलूचिस्ताना व्यापारी चिस्तोहित बिंदा बुतगा होपा महलुका व्यापारोकार रोजगारी नूकी राह होदर पच बुतगा ए इदारा हनीतहा इकबाल इंडस्ट्रीज प्रोग्रेसिव बलूचिस्तान लिमिटेड क्वेटा वो अली अकबर कॉर्पोरेशन वड़ी नामदारी इदारा हवाला आये जवानी शागिर्दियों सियासी मर्द में बुतक ओ आये बलूच महलू के दीम रवी दरगता शपुरुच जहद बुतक आये बासे तमखा लकब हम त्याग बुतक अबाबेल यारी हुनूकी ग्वाहतेरे बुनहिश्त एर कनुक बुतक हमी इस्मतानी बरवता सरकारा आया नुस्रत शस्तो हफ्ता तमखा खिदमत दातक आये सियासत युका बलूचिस्तान और पाकिस्तान महदूद न बुतक बल्कि म्यान तुमानी सतहा नामदारी सियासी राशोनिय विस्तारा जानक बुतक चीना सियादिया मोहर मोहकिम कनिगे हात्रा आजी मोहम्मद इकबाल बलूचे खेड़ शमूशक नबी बलूची अकेडमी अवली सदर बुतक अब्बासी सरकारी उधर सरकारी इदाराहानी सदर हम बुतक मकरान लसपेले रियासता हबीब
सी मुल्की उदर मुल्की रियासता आइए दियानतदारी हो इस्मतानी हवसा हायरा सनद दातक बलूच माहलूक की दीवरवी हाथरा आइए बाने कुराबे वसीला बलूचिस्तान गो मुल्क को दर मुल्का मकरान एविएशन और नेशनल एक्सप्रेस कंपनी वसीला अमग्रेज को तक हाया हास तुर्बत ग्वादर बसनी जीवनी पंचगुर और माड़े माहलूका ग्राम बाही टीकी दातक वानो गुसाना को जान सलामती पेड़ा आये कुतगी कार मारूची हम साड़ा अकबर बलूची जुबाना शेख बुतगी किताब ताकबन हो आलता काने शिंकारी हाथरा आया मालिक मुकम कुतक हाजी मोहम्मद इकबाल बलूच कराची शहरे फादर ऑफ सिटी मनसब सरा नुज़दसत पंजो हफ और नुज़दसत पंजो हश्ता फाइज बुतक हाजी मोहम्मद इकबाल बलूच यकुम सितंबर नुज़दसत दश्ता यक्का बीरान बुतक बलूचानी जुलगही शहर कराचिया मेवा शाह कब्रिस्ताना कलो कसारा कनक बुतक बीजिंग में फैशन की दुनिया में एक नया इस्तारा बन गया है।
लाहोरे एचिसन कॉलेजा वतीवानक दरबुर्तक चरुष्यपत आयुवती गेशवानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दरबुर्तक नुज़दसत चलो शशा वती कबीला नुज़्दमी सरदार जुड़बुतक पंजाहष्टा वजीर मुमलिकत विस्तारा गुंजय काबीना अवार बुतक नुज़दसत अब्तादुस्सेहा बलूचिस्तान गवर्नर बुतक नुज़दसत अश्तादुहष्टा बलूचिस्तान सूबे असम्बली बास्क गिचिन बुतक फरवरी नुज़दसत अष्टादोनोहा बेगिर दा अगस्त नुज़दसत नवदा बलूचिस्तान सरवजीर बुतक नुज़दसत नवदुस्से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुक्तिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतक कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबान बायकॉट कुतक वती मादी जुबान बलूचिया गुश्तान दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाक़िया पद नवाब बुक्तिया रियासत-ए-लाफा दवात चिस्कुत उदीम पक कुहारम 26 अगस्त 2006 कुहलुए दमाग प्रार्थानिया आया शहीदिये जाम नोश कुत मानवाड़ा खरीदारे वशुदा गोलों के दुश्मनिया मासर करीम बलूचिस्तान नुक्तरे आला वालानी सदा सियासी शागिर्दी और मालू के जागीरानी दरसुतराने सरात तबसरा और तजिया ब्रेकिंग न्यूज रिवाया हमोक्लुची हाल लस्मा सीपैक सर्जमी बलूचिस्तान दीम रुए मान जमान बलूचिस्तान आवाज पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा सियासी शागिर्दी और मुआशी मामला देबा या इस्लामाबाद गुंजाई सरकार चिस्तुए रबीदत जुबान लफ्जान की दीन रुई देगा वशनी जिक्र जान सलामती साइंसदानों के प्रोटोकॉल बदल बुआने मौसम रंगो दाब लेगो वाजिए हाल ओ वशकामी दुनिया नोके तामरो इज़्म कारानी दजगती
बुआ गाए माँ अमुक गप्पा एक कने सुने दे माँ मैं अमुक हाल राष्ट्रीय कांग्रेस उस्ताद अब्दुल सत्तार नुसरत सियोपंचा न्यारिया बदी बुतय आइए कवला रोहिर कप्ते बलूचिस्तान शहर बमपुरा चलड़बार कुतक कराची दमा लियारिया जामिन बुतक आइए कसानिया सांस से लघु हो बुतक बिंदापुर बानुगसान गप्पत आइए उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया सांस जिमले पेड़ हेल गिप्तक चर्शिया पद्य जवाने गुशंदरी बिस्तारा अयोध्यसम पेशताश तक माई ग्रामोफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतक उगु हाया राबते कुतक आइए अवली सॉन्ग दिल कंते पिरिया रिकॉर्ड कनक इस सॉन्ग ते नामदार वर्ग पर माई ग्रामोफोन कंपनियां आइए बासी सॉन्ग रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुत्ता आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन आरिफ बलूच इमाम बख्श मजनू शौकत मुराद शाहजहां दाऊदी इमाम बख्श मस्ताना खुदगीबाज़े नाम आवारन उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादुयक साले हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बिरानपुर बलूच राज आइए वशी तवारा ज़िबारपुर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। मैं हूँ जून।
आज हमारे पास है गुज़श्ता साल CIIE में शिरकत करने के बाद शंघाई में हमारे स्टोर की फरोख्त में 40 से 50% तक इजाफा हुआ। Salt lamps have never been introduced before in China on a big platform. So we are the first one. Why we introduce a salt lamp? उस्ताद फैज मोहम्मद बलूच, सन मुस्तसदा, रोहिल कप्ती, बलूचिस्तान शहर, कसर कंदा वती बुतई। आइए कसानिया, आइए कबला, कसर कंदा लड्डूबाग बुतई, कराची हत्ता गुजा मिनन बुतई। कराची दमा खिमाड़िया आया पूरेगिरी बुतई। इशियमराया फैज मोहम्मद बलूचा, उस्ताद खैर मोहम्मद मुल्ला रमिये gwara मौसीकी एल गिफ्तई हो अल्लादात लाशारी gwara आया तंबूरगे जनक हेल गिफ्तई वती ज्वान जितई तवारे सबुबा नुस्तसद चिन्नुहा। रेडियो पाकिस्तान कराचिया आयवती इज़्ज़मे जोहरानी पेश तारगे मोरस्तक नुस्तसद शस्तो हफ्ता वादे कराची टेलीविजन शिंकारी बिंदा बुतई। कराची टीवियां हम आयवती इज़्ज़म पेश दाश्तई योगी दुनिया आये तवारियत जिताई हर्षिश से दारी आये दुनिया बासे मुल्कानी तरोता बुतई वती ज्वानी तवारा वो सौफ गुश्तई आये गुश्तगी सौतानी दहा लैला लैला गुश्ता मना गुला ते सूरत ज़ेबा ऐ नाज़ से उसने वाला उदगे बासे सौ तवारा।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुशामदीद। मैं हूँ जून। आज हमारे पास है गुज़श्ता साल CIIE में शिरकत करने के बाद शंघाई में हमारे स्टोर की फरोख्त में 40 से 50% तक इजाफा हुआ। Salt lamps have never been introduced before in China on a big platform, So we are the first one. Why we introduced a salt lamp? बलूची ज़ुबान नामदारी शायर अता शाद 1939 सिंगानी सर केचावदी बुताई आये कमाशे नाम लाल खान बुताई अता शादे असली नाम मोहम्मद इसाक बलोच बुताई अता शादा बिंदाती वानो गुसानर हाई स्कूल केचा चदर बुताई ग्वादर को उर्दू तहरीक निंदा 29वीं रोज हम बरजा निंदा का हजारन हिसाब मर्दम हवारा तहरीक सरूफ मौलाना हिदायतुर रहमान गुश्तक के मईनी मर्दमी मुल्क के कानून व आईन दर्शो की हक्का लूट गई में लूट हमेशी के जरे दरिया वर्द पा माही की शिकार है छुआदार मवा आशियाना रेफरेंस मुस्लिम लीग नून सदर शहबाज शरीफ अहद चीमा हवारी रजा मुल्जिम आमिर के सपेश नैब दरख्वास्त सरा कार्रवाई 20 दिसंबर दामहतलदार एहतिसाब आमिर की आशियाना रेफरेंस केस पूछताछ नैब शहबाज शरीफ मुल्जिम बरियत दरख्वास्त सरा सजम दाता इशे सरा नैब मोहलत लुटता इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले की जज गिलगित राना शमीम सरफर्द जुर्म जनेगी फैसला मुअत्तल दाश्त यकबरी पर चरा आई या बयान हल्फी तलब कुतर इस्लामाबाद हाई कोर्ट राना शमीम में बयान हल्फी केस पूछताछ अटॉर्नी जनरल राना शमीम सरफर्द जुर्म जनेगी दरख्वास्त को गुश्तक के शाहिद मौजूदा बयान हल्फी राना शमीम वक्त के तक बलूचिस्तान सरवज़ीर मीर अब्दुल कुद्दूस गंजो गुश्तक के मज़न वज़ीर निमगा ग्वादर ज़ाहिर शानी कनूकानी लूटानी नोटिस सूरत गुत्तर और नोटिस वशत कनी गेश्तरी लूट मन्नत गुत्तगा दर कानूनी ट्रॉलिंग यकीनी जोड़ कर गई गैर जरूरी चेक पोस्ट हलास कनन गुत्तगा सीम सरी व्यापार बिंदास कनन और टोकन सिस्टम हलास कनन गुत्तर ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज रमजान शुगर
Baloch Dashtiariye Yek Jitain
Kanun Dashtiyari 12 November 1992 Viran Butai Ayy Mudami Wabja Liari Damak Mevasha Kabristan Assalamualaikum Chavashni Usama Zainab Umar Dilgush Kani Sarjami Hala ग्वादर को हक़ तहरीक निंदा 2009 रोचा हम बरजाही निंदा का हजारानी हिसाब मर्दम हवाला तहरीक सरो मौलाना हिदायतुर रहमान गोश्तर के हम इन्नी मर्दमी और मामूल का कानून आईने दर्शवती हक़ लूट गई मैं लूट अमिशी के जेरा दरियावर पर माही गिरा शिकार सब पचकने विमा आयदार मवा सरकार जिम्मेवारी के वायर नेट और गजा नेट सरा बंदिश भेजा वायर नेट सरबा दरियावर दरानी रोजगार सरमंदे मौलाना हिदायतुर रहमान गुश्तर के बॉर्डर बंदिश सबबा लखानी हिसाब मर्दुम बेरोजगारा टोकन सिस्टम पर दमग माहलू के माशी कोशी अगर सरकार बलूचा रोजगार आयनी जेंद रोजगार न पद गुर आयनी वस्ता दिगे रोजगार मदारी आशियाना रेफरेंस मुस्लिम लीग नून सदर शहबाज शरीफ आहद चीमा हवार ईद मुलजिमा आमिर के पेशूतगा नैर दरख्वास्त सर कार्रवाई 20 दिसंबर दा मुअत्तल रगुतई एहतिसाब आमिर के आशियाना रेफरेंस केस गोशदार गुतई नैब शहबाज शरीफ मुलजिम बरियत दरख्वास्त सर पसर जमदातल इसी तरह नैब मोहलत लुटत एहतिसाब आमिर से पीछे पर शहबाज शरीफ रसांग गुजरान कराना शहबाज शरीफ गोश्त के चलो पैसा चुशी ग्रान निहादी नबूत सरकार रदी पॉलिसी सबबा हमो सबाही माहलूका दस्त बोर्जा और सरकार बदुआई कर गई शहबाज शरीफ गोश्त के दरमान और चुकानी शीरानी ने हाथ सरा आसमान सरे मुस्लिम लीग नून सदर कौमी असम्बली कायद हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ गोश्तर के पाकिस्तान ग्रानी मामलूक बदहाल कुतुब मर्दुम दस्ता चिस्कन गया सरकार बदुआ दिए गया शहबाज शरीफ ने बारगे से डरना
Franknan Gustek, Kederman Shukani Shira Das Dapichisani Nyad Aswana Sara और निसारी माहलूक के दस रसच डन शुतगा आई गुश्त के ग्रानी है लोग वज़र कुतर और चुशी ग्रानी सरकारे ना एलिए पेशदारी इशानी तहा हिच सलाहियत नेस्ती के माहलूक चीजें रिलीफ दात बिकना इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीसी के जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम सरफर्द जुर्म जन के फैसला मुअत्तल दाश्तग यकबरी पच आईएच बयान हल्फी तलब कुतग इस्लामाबाद हाई कोर्ट राना शमीम बयान हल्फी केस गोश दाश्तग अटॉर्नी जनरल राना शमीम सरफर्द जुर्म जरगे दरख्वास्त दाता को गुश्त के शवाहिद मौजूदा बयान हल्फी राना शमीम वक्त लिखितर चरिश पेसर राना शमीम वती मौक़िफ़ दाता को गुश्त के मनी निमासग असली बयान हल्फी बरतानिया पाकिस्तान देमदातर 9 दिसंबर बरतानिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट देमदातर असली बयान हल्फी बायदी सेरुचानी तहा में सरकन गुत्ती जस्टिस अथरवनल्लाह रिमार्क्स दातर के बयान हल्फी हाल इंचो समावित के आमिर गिस खड्डनी जरूरत है बलूचिस्तान सरवज़ीर मीर अब्दुल कुद्दूस पेसेंजो गुश्त के मसर वज़ीर नेमकर ग्वादर जहाशानी करूकानी लोलानी नोटिस जुरग वशतकनी गेश्तरी लूट बंदर गुतगा दर कानूनी ट्रॉलिंग यकीनी जोड़ करना गए के गैर जरूरी चेक पोस्ट हलास करना गुतगा